नमो भगवते वासुदेवाय। सर्वप्रथम श्री श्री राधा गिरधारी जी, श्री श्री गौर निताई और श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के चरण कमलों में मैं कोटिशः प्रणाम करता हूं और धन्यवाद देता हूं जिनकी कृपा से मुझे यहां आप लोगों की सेवा करने का अवसर मिला। और अपने परम आराध्य श्रील प्रभुपाद जी के परम पावन चरणारविंदों में मैं कोटिशः नमन करता हूं, जिनकी कृपा से भगवान कृष्ण के प्रति आकर्षण उत्पन्न हुआ और जिनकी कृपा से संसार में अनेक जीवों को भगवान कृष्ण को समझने और उनसे प्रेम करने का अवसर प्राप्त हुआ है इस अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ द्वारा। और यहाँ उपस्थित अपने पूज्य गुरु भाइयों के चरण कमलों में मैं प्रणाम करता हूँ, जैसे श्री भीमा प्रभु, सौनक ऋषिदास और अन्य भी जो वैष्णव वृंद हैं, सबके चरणों में प्रणाम करता हूँ। और मैं बहुत कृतज्ञ हूँ, आपका बहुत बड़ा आभारी हूँ कि आप हमें इस तरह मान देते हैं, कृष्ण कथा सुनने के लिए आते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी और वैष्णवों की कृपा है कि मैं कुछ कह लेता हूँ। गत वर्ष इसी स्थान पर पुंसवन व्रत की कथा हुई थी। मुख्य रूप से प्रधान पात्र उस कथा का थी माता दीति, जिस वंश में श्री प्रहलाद महाराज, बलि महाराज आए हुए हैं और इस कारण से वह वंश परम धन्य है। इस वर्ष माता दीति की ही बहन अदिति की कथा होगी मुख्य रूप से। और इसने पयोव्रत किया। दीति ने पुंसवन व्रत किया 1 वर्ष तक और माता अदिति ने 12 दिन पयोव्रत किया। और उस पयोव्रत के प्रभाव से भगवान उसके गर्भ में आए और उन्होंने बलि से भूमि मांगने की लीला की। महाराज परीक्षित के प्रश्न से हम प्रारंभ करेंगे। श्रीमद् भागवतम स्कंध 8 अध्याय 15। राजोवाच बलेः पदत्रयम् भूमेः कस्माद्धरिरयाचत भूतेश्वरः कृपणवद् लब्धार्थोऽपि बबन्धताम् एतद्वेदितुमिच्छामः महत्कौतूहलं हि नः यज्ञेश्वरस्य पूर्णस्य बंधनं चाप्यनागसः। राजवाचा, महाराज परीक्षित ने पूछा बलि महाराज से, पदत्रयम् 3 पद, भूमे है भूमि का, कस्मात् किस कारण से, हरि ही भक्तों का दुख हरने वाले श्री कृष्ण, अयाचत याचना किए, भूत्वा होकर, ईश्वरः स्वयं समस्त वस्तुओं के दाता और मालिक, कृपणवत् एक गरीब की तरह, दीनहीन की तरह, लब्धार्थः अपि और प्रयोजन पूरा हो जाने पर भी, जब बलि महाराज ने उनकी इच्छा पूरी कर दी फिर भी बबंधतम, भगवान ने उन्हें बांधा। एतत् इस रहस्य को, वेदितुम जानने की, इच्छा
हम लोगों को बहुत इच्छा है, महत कौतूहलम, बहुत कौतूहल हो रहा है। हे निश्चित नह अस्माकम, हम लोगों को, यज्ञेश्वरस्य, जो समस्त यज्ञों के फलदाता हैं, स्वर्ग आदि जो दान करते हैं, पूर्णस्य, और जो सब तरह से पूर्ण हैं, वे क्यों मांगे। और बंधना, और बंधन, च, और अनागशः, निरपराध को। हिंदी में बोली। महाराज परीक्षित ने पूछा, हे प्रभु, आप कृपा कर यह बताइए, भगवान ने बलि महाराज से 3 पग भूमि क्यों मांगा, और जब उनकी इच्छा पूरी हो गई, 3 पग भूमि अर्थात तीनों लोक प्राप्त हो गया, तो फिर उन्होंने बलि को बांधा क्यों। यह जानने की हम सबको बड़ी लालसा है और बहुत कौतूहल हो रहा है। जो यज्ञों के फलदाता हैं, स्वर्ग अपवर्ग आदि के दाता हैं, स्वामी हैं और पूर्ण हैं, वे क्यों मांगे। और जब प्राप्त हो गई वस्तु, तो निरपराध बलि महाराज को बंधन में क्यों डाले। बहुत बहुत धन्यवाद भीमा प्रभु जी को कि जिन्होंने इस कार्यक्रम का श्री गणेश किया, प्रारंभ किया। और पुनः शौनक ऋषि प्रभु के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं, उनसे क्षमा मांगता हूं कि उनके गांव पर मैं प्रोग्राम नहीं दे सका, लेकिन फिर भी मैं सुना प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ। हरे कृष्ण। तो गंगा जी के तट पर महाराज परीक्षित ऋषियों की सभा में सुखदेव गोस्वामी से यह स्पेशल प्रश्न कर रहे हैं। आप सभी भक्त जानते हैं कि भगवान वामन देव के रूप में बलि महाराज के यज्ञ में गए और 3 पग भूमि मांगे छल से, और 3 पग भूमि मिलने पर उन्होंने तीनों लोक नाप लिया। 2 पग में ही सारा लोक नाप लिया, 1 पद से नीचे के पाताल तक और 1 पैर से ऊपर स्वर्ग ब्रह्मलोक तक। और शरीर इतना बड़ा हुआ कि भर गया आकाश पूरा। इस प्रकार उनको भूमि मिली। फिर भी ये श्रीमद् भागवत में कथा है 22वें अध्याय में 8वें स्कंद के, कि उन्होंने बलि महाराज को कहा, गरुड़ जी को कहा, अपने सुनंद नंद जय विजय आदि पार्षदों को कहा, इसको बांधो। ये बहुत झूठा व्यक्ति है, हमको 3 पग भूमि देने के लिए कहा, लेकिन केवल 2 पग ही दे पाया, तीसरा नहीं दे पाया, इसलिए इस झूठे को यज्ञ करने का दान देने का अधिकार नहीं, इसको बांधो। तो गरुड़ जी मुसक चढ़ा करके बलि महाराज को बांध दिए। जब बलि महाराज बांधे जा रहे थे तो तीनों लोकों में हाहाकार हो गया, यदि ऐसा अन्याय, और वो भी ईश्वर के द्वारा, साक्षात भगवान के द्वारा अन्याय हो रहा है। लोग चकित थे। भगवान का अभिप्राय समझकर गरुड़देव बांध दिए उनको। इसके बाद भगवान कहने लगे, झूठा कहीं के, जब तुम्हारे पास इतनी संपत्ति नहीं थी तो मुझे देने का वादा क्यों किया। तुम 3 पग भूमि देने के लिए कहे थे, देखे ना 2 पग में ही मैं सारा ब्रह्मांड नाप लिया।
तीसरे के लिए कहाँ जमीन है तुम्हारे पास? झूठा कहीं, तुम्हें नरक में गिरना पड़ेगा। तो सूतल लोक नीचे ही है, इसलिए भगवान ने इस बात को कहा। सूतल लोक में जाना मतलब नरक की तरफ जाना, ये मतलब केवल था। तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा, तुम झूठ असत्यवादियों के इतिहास में प्रथम नंबर पर आओगे, झूठा कहेंगे। तुम्हारे गुरुजी मना कर रहे थे ना कि इतना मत दान दो, क्यों साहस किया? कहाँ है तीसरे पग के लिए कहाँ है भूमि? तो बलि महाराज ने कहा कि यह शरीर रह गया है, इसको नाप लीजिए। आपने मेरा सब कुछ ले लिया, मैं को नहीं लिया, मुझे भी ले लीजिए। उन्होंने उत्तर दिया था। फिर भी इस प्रकार से बलि का बांधा जाना अच्छा नहीं लगा। वहां पर ब्रह्मा जी आए थे जब ये लीला चल रही थी। ब्रह्मा जी जैसे व्यक्ति घबरा गए, जो विश्व गुरु हैं सबके, वे भी भगवान की इस लीला को नहीं समझ पाए। वे कहने लगे, भूत भावन भूतेश देव देव जगन्मय मुंचैनम हृत सर्वस्वम नायम अर्हति निग्रहम। हे समस्त जीवों के पालक, हे समस्त जीवों के ईश्वर, हे जगन्नाथ जी, मुंचयनम, इनको छोड़ दीजिए। हृत सर्वस्वम, आपने तो इनका सब कुछ ले लिया, इस बेचारे का सब कुछ ले लिया और ऊपर से बांध रहे हैं। मुंचयनम, इनको खोल दीजिए, छोड़िए। नायम अर्हति निग्रहम, यह व्यक्ति दंड का पात्र नहीं है, ऐसे व्यक्ति को दंड नहीं देना चाहिए। कृतस्ना तेनेन दत्ता भू लोका कर्मार्जिताश्चये, इसने संपूर्ण पृथ्वी दान दिया आपको और अपने कर्मों के अनुसार जो स्वर्ग कमाया था उसको भी दिया। अपने कर्मों से ही स्वर्ग कमाया था। कर्मार्जिता लोका, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि बलि ने जो स्वर्ग जीता था ये न्याय से जीता था। ये राजा का कर्तव्य है कि वह राज्य विस्तार करे, जनता को सुखी करे। तो यह व्यक्ति अन्याय से स्वर्ग विजय नहीं किया था, कर्मार्जिता कह रहे हैं। और निवेदितम तो सर्वस्वम, आत्मा अविक्लवया दिया, इसने अपना सब कुछ दिया आपके चरणों में। अपना धन दिया, तीनों लोक दिया और आत्मा दिया, अपना देह दे दिया आपको। आप इसे अपना नित्य सेवक बना लीजिए। और वो भी अविक्लवया दिया, देने में थोड़ी भी हिचकिचाहट नहीं हुई इस महात्मा को, इस महापुरुष को थोड़ी भी हिचकिचाहट नहीं हुई देने में। आनंद से आपके चरणों में सब कुछ दे दिया और ऐसे व्यक्ति को आप दंड दे रहे हैं, हमें अच्छा नहीं लग रहा है। ब्रह्मा जी भगवान से डायरेक्ट कह रहे, यह व्यक्ति दंड का पात्र नहीं है। यदि यह कथा दुनिया में फैलेगी कि भगवान अपने भक्त को, सर्वस्व दान देने वाले को इस तरह दंडित किए, तो आपके स्वभाव पर, भक्तवत्सलता पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। दुनिया में लोग सबसे ज्यादा विश्वास आप पर करते हैं कि आप परम कृपालु हैं, भक्तवत्सल हैं, लेकिन ये क्या कर रहे हैं? खोलिए खोलिए खोलिए, जल्दी खोलिए। एक कैमुत्य न्याय से दृष्टांत दे रहे हैं कि जत्पादयो रसठधि सलिलम प्रदाय दुर्बांकुरैः च विधाय सतिम सपर्याम अत्युत्तमाम गतिम स भजते त्रिलोकीम दास्वान विक्लो मना कथमार्थ रिच्छेद। यदि कोई व्यक्ति आपके चरणों में केवल जल चढ़ा दे, एक गिलास पानी आपको दे, तो उसे सबसे उत्तम गति प्राप्त होती है, वैकुंठ प्राप्त होता है। आप इतना कृतज्ञ शिरोमणि हैं कि आपको कोई तुलसी का पत्ता या जल अर्पित करे तो उसके बदले में आप वैकुंठ देते हैं, भागवती गति देते हैं। और दुर्वांकुरैः रपि, और कोई व्यक्ति यदि दूब एक घास होता है, उसका अंकुर आपको चढ़ा रहे, तो आप इतने आभारी होते हैं, इतने कृतज्ञ होते हैं कि उसको भी वैकुंठ प्रदान करते हैं। और फिर जिस व्यक्ति ने तीनों लोक आपको दे दिया, सब कुछ दे दिया, और बिना घबराहट के, बिना किसी दिक्कत के, आनंद से सब कुछ दे दिया, वह व्यक्ति कैसे दंड का पात्र हो सकता है? मेरी समझ में नहीं आ रहा। तब भगवान ने समझाया, ब्रह्मा जी को कहा कि ब्रह्मन् जमनुगृह्णामि हरिष्ये तद्धनम समय।
ब्रह्मा जी आप घबरा रहे हैं, मैं इस पर कृपा कर रहा हूं, आप यही मत समझिए मैं निग्रह कर रहा हूं। इसकी कीर्ति मुझसे भी अधिक फैलेगी सारे जगत में। भगवान ने ये कहा बलि महाराज के विषय में। ये धन्य है, मेरे बार बार छल पूर्ण वचन बोलने पर भी, धमकी देने पर भी यह सत्य से नहीं डिगा। और वास्तव में बलि महाराज की कीर्ति तीनों जगत में छाई हुई है। धन्य है बलि महाराज और प्रहलाद महाराज। दैत्य वंश में जन्म लेकर के भी भगवान के परम भक्त हुए दोनों। तो भगवान ब्रह्मा जी को समझाए, ब्रह्मा जी बाद में आश्वस्त हुए, लेकिन लोक में संशय बना ही रह गया। महाराज परीक्षित ऋषियों की सभा में भगवान की इस लीला का रहस्य उद्घाटन कराना चाहते हैं कि भगवान ने बलि महाराज को क्यों बांधा। एक तो अगर गलती देखा जाए लोक दृष्टि से तो भगवान पूरा पूरा कपट कर रहे थे। एक तो अपने स्वरूप को छिपा करके एक बौना ब्राह्मण बने और जाकर के बलि के सामने हाथ बढ़ाए, भीख मांगे। और कैसे भीख मांगते हैं, हम भूमिहीन हैं, हमको कोई जमीन नहीं है रहने के लिए भी, तो 3 पग अगर भूमि मिल जाती है तो कम से कम एक झोपड़पट्टी बना करके रहूंगा, कम से कम रहने के लिए, सोने के लिए तो रात भर जगह रहेगी, बैठने के लिए तो कहीं कोई जमीन नहीं है। और इस तरह का नाटक भगवान कर रहे थे, सब शब्द का प्रयोग नहीं किए। तो बलि महाराज ने बहुत समझाया, नहीं नहीं तुम और मांगो, मेरा नाम मत हंसाओ, मेरे से मांगने के बाद तुम और से मांगोगे तो लोग हमारी निंदा करेंगे कि बलि को देने नहीं आया। उस ब्राह्मण को, बच्चे को मांगने नहीं आया तो बलि को देने भी नहीं आया। देखो थोड़ी सी जमीन दे दिया तो मेरा नाम डूबेगा संसार में, इसलिए मेरे पास मांगने के बाद तुमको और किसी के पास जाने की आवश्यकता न पड़े। इतनी जमीन मांगो, सब कुछ मांगो, मैं दे सकता हूं तुमको। द्वीप दे सकता हूं मैं, बड़ा बड़ा देश दे सकता हूं, क्या 3 पग भूमि मांग रहे हो। तो जब वो लड़का इंसिस्ट हुआ, वामन देव भगवान इंसिस्ट हुए, नहीं हमको 3 पग भूमि ही चाहिए, मैं बहुत संतोषी ब्राह्मण हूं, ज्यादा नहीं चाहिए। तो बलि महाराज ने कहा ठीक है, तब लंबे टांग वाले किसी असुर से मैं नपवा देता हूं जो 1 पग में हजारों किलोमीटर जा सकता है। नहीं नहीं नहीं, हमारे पैर से चाहिए, मैं अपने पैर से नापूंगा। तो भगवान इस तरह छल से बोल रहे थे। लेना तो चाहते थे पूरा संसार, पूरा विश्व, लेकिन कहते पदा मम, मेरे पैर से चाहिए भूमि। तब बलि महाराज समझ रहे थे, गुरु जी ने कह दिया कि साक्षात विष्णु है, तो वे और प्रसन्न हुए। तो बलि महाराज ने ये नहीं कहा कि 3 पग भूमि लीजिए, उन्होंने कहा वांछांत प्रतिगृह्यताम, आपकी जितनी इच्छा हो ले लीजिए, चाहे 1 पग में नापिए या 10 पग में नापिए, जितनी इच्छा आपकी हो ले लीजिए, ये उन्होंने कहा। तो बलि महाराज सत्य बोल रहे थे। भगवान प्रशंसा करते हुए बलि महाराज की कहे हैं कि मैं तो छल से बोल रहा था, कपट से बोल रहा था, लेकिन यह सत्यवादी महात्मा अपने वचन से थोड़ा भी इधर उधर नहीं हो रहा था। गुरु ने शाप दे दिया, राज्य लक्ष्मी से भ्रष्ट हो जाओ, ये हो जाओ, गुरु ने शाप दिया, गुरु ने सिखाया धर्म, लेकिन मुझे तृप्त करने के लिए, मेरे सेटिस्फैक्शन के लिए इसने गुरु की भी अवहेलना कर दिया। तो भगवान बहुत प्रशंसा कर रहे थे। फिर भी महाराज परीक्षित सभा में पूछ रहे हैं कि भगवान एक तो यज्ञेश्वर है और पूर्ण है, 2 विशेषण भगवान के लिए दिया जा रहा है, और बलि महाराज जी के लिए अनागस, निरपराध। तो भगवान ने मांगा क्यों और बलि महाराज को बांधा क्यों गया, 2 प्रश्न है यहां पर। क्यों मांगा? मांगता है वो जो अपूर्ण है, जिसके पास किसी वस्तु की कमी है तो वो दूसरे से जाकर के मांगता है, हम पर कृपा कीजिए, हमको दे दीजिए। तो भगवान तो सबसे पूर्ण है। संसार में कौन ऐसी वस्तु है जो उनके पास नहीं है, उनसे युक्त न हो, और यज्ञेश्वर है। यज्ञ का अर्थ होता है जैसा अश्वमेध यज्ञ है, वाजपेयी यज्ञ, राजसूय यज्ञ,
और भी यज्ञों के द्वारा स्वर्ग कमाया जाता है। यज्ञ फल दाता, इसका अर्थ ये है। तो जो प्रभु सबको स्वर्ग देते हैं या इस लोक का राज देते हैं, पाताल की संपत्ति देते हैं, ब्रह्मलोक की संपत्ति देते हैं, सब उनके हाथ में है। यज्ञ रिष्ट्वा माम स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते। भगवान कहते हैं कि त्रय विद्या माम सोमपा पूत पापा, 3 वेदों के द्वारा, यज्ञों के द्वारा मेरी आराधना कर करके कुछ लोग स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते, स्वगति, स्वर्ग चाहते हैं। पृथ्वी से ऊपर सब कुछ स्वर्ग ही कहा जाएगा, सब कुछ। स्वर्ग गतिम का अर्थ है स्वर्ग प्राप्ति, अर्थात स्वर्ग में प्राप्त होने वाला धन, बहुत लंबी आयु, शारीरिक बल, स्मृति, सब कुछ मिलता है। पर किसकी कृपा से मिलता है? यज्ञ भोक्ता भगवान विष्णु की कृपा से मिलता है। और कोई कुछ नहीं दे सकता है वास्तव में। कोई देवता, कोई देवी, ये सब स्वर्ग नहीं दे सकते हैं। यहीं पर थोड़ी सी संपत्ति वो दे देते हैं, लेकिन स्वर्ग, अपवर्ग, जो कुछ भी है, इसके दाता, उन समस्त संपत्तियों के या दीर्घ आयु के, ज्ञान के दाता वास्तव में भगवान कृष्ण है, विष्णु हैं। तो जो वही सब कुछ देते हैं, सब कुछ उनके हाथ में है, यज्ञ फल दाता है, तो वे क्यों भीख मांगे? कस्माद हरिरयाच, तो क्यों भीख मांगे? पूर्ण है। अच्छा ठीक है, भीख मांगे, भिक्षा में उनको तीनों लोक दे दिया बलि महाराज ने। अनागसह, आगस का अर्थ है अपराध, अन माने नहीं, जिन्होंने अपराध कुछ नहीं किया बल्कि भगवान की इच्छा को पूरा किया, तो बंधनम च, तो उन पर क्यों बंधन लगाया गया है? नह शब्द से बहुवचन का प्रयोग कर रहे हैं कि हे गुरुदेव, केवल मुझे ही कौतूहल नहीं है, हमारी सभा में बैठे हुए समस्त राजर्षि और ब्रह्मर्षि सबको यह कौतूहल हो रहा है जानने का, शंका नहीं है। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि भगवान के स्वभाव के प्रति, बलि महाराज के प्रति जो उन्होंने व्यवहार किया, उस पर किसी को शंका हो रही है कि भगवान ने गलत किया। ऐसा नहीं है, पर कौतूहल हो रहा है। परम कौतूहल, महत कौतूहलम ही न माने अस्माकम, हम लोगों को बहुत कौतूहल हो रहा है इस बात से कि जो सबसे पूर्ण है, सर्वेश्वर है, वो मांगा क्यों? और जो दाता दान कर दिया, सब कुछ दे दिया, निरपराधी है, फिर भी उसको बांधा क्यों गया? इस लीला के रहस्य को हम सुनना चाहते हैं। कहने का आशय ये है, भगवान पर कोई दोष बुद्धि नहीं है महाराज परीक्षित की या उनकी सभा में बैठे हुए किसी भी महात्मा के मन में। भगवान के प्रति कभी दोष दृष्टि नहीं होती है। भगवान जो करते हैं वही सत्य है, वही ठीक है, यथार्थ है, पर कौतूहल है। इस प्रश्न को सुनकर श्रील सुखदेव गोस्वामी अब कथा के प्रस्ताव के रूप में किस प्रकार बलि महाराज ने स्वर्ग विजय किया, इस कथा को प्रस्तुत कर रहे हैं। श्री शुक उवाच पराजित श्रीरसुभिश्च हापित हिन्द्रेण राजन् भृगुभिः सजीवितः सर्वात्मना तान् भजत् भृगुन् बलिः शिष्यो महात्मार्थ निवेदनेन। श्रील सुखदेव गोस्वामी कथा प्रारंभ कर रहे हैं कि हे राजन, हे महाराज परीक्षित, देवासुर संग्राम में समुद्र मंथन के बाद, अमृत पीने के बाद इंद्र के द्वारा बलि महाराज का वध हो गया। जान से मार दिए गए थे बलि महाराज, और धन आदि तो चला ही गया। जब जान से मार दिए गए, असुर भी कई असुर मारे गए, तो हिंद्रेण राजन असुभिश्च हापित, तो प्राण भी चले गए, धन भी चला गया, सब कुछ समाप्त हो गया बलि महाराज का। लेकिन बलि महाराज ने सोचा, जब भृगु भी सजीवित, भृगु जी के द्वारा बलि महाराज पुनः जीवित कर दिए गए। ये कथा भागवत में है। मृत संजीवनी विद्या श्रीपाद शुक्राचार्य जी जानते हैं, मरे हुए को जिलाने वाली विद्या।
आज के युग में कोई कितना भी बड़ा डॉक्टर हो इस विद्या का तो नाम भी नहीं सुना होगा, जानने की बात तो दूर रही। मृत संजीवनी विद्या स्वर्ग में भी कोई नहीं जानता है इस विद्या को, केवल शुक्राचार्य जानते हैं। ये कथा है कि बृहस्पति जी के पुत्र कच्छ यह विद्या पढ़ने के लिए शुक्राचार्य के पास गए थे और शुक्राचार्य ने सिखाया। एक बार शुक्राचार्य की परीक्षा ली गई थी, किसी के शरीर को बिल्कुल टुकड़ा टुकड़ा किया गया था, कच्छ के शरीर को ही असुरों ने कर दिया था, लेकिन फिर भी उन्होंने उसको जीवित कर दिया। तो अपने परम प्रिय शिष्य बलि महाराज को, जो वास्तव में बहुत धर्मात्मा थे शुरू से ही, उन्होंने कोई पाप नहीं किया था, जन्म हुआ था असुर वंश में, लेकिन पूर्ण धर्मात्मा थे, पूर्ण भगवत भक्त भगवान के। तो भृगु जी ने उन्हें जीवित कर दिया। जीवित कर देने के बाद बलि महाराज ने सोचा यह जीवन अनित्य है और भोगों को भोगना जीवन को बर्बाद करना है। इसलिए बलि महाराज ने संकल्प किया कि अब मैं भोगों को नहीं भोगूंगा, मैं तपस्या करके रहूंगा और ब्राह्मणों की सेवा करूंगा, गुरु की सेवा करूंगा। और उधर क्या हुआ कि देवताओं को जब देवासुर संग्राम के बाद स्वर्ग मिला पुनः, वे लोग सोचे कि हमारा रास्ता साफ हो गया, कोई बाधा नहीं है। बलि जब मारे गए युद्ध में तो वे लोग क्या किए कि खुल करके स्वर्ग का भोग भोगने लगे। कोई तपस्या नहीं, दान नहीं, ब्राह्मणों की सेवा नहीं, कुछ नहीं। भोग मनुष्य का पतन कराता है निश्चित, तपस्या ही मनुष्य को उन्नत पद पर ले जाती है। किसी भी अवस्था में भोग होते हुए भी मनुष्य को चाहिए कि वो भोगों को भोगे न, अन्यथा भोगा न भुगता वयमेव भुगता। भोग को नहीं भोगेगा, भोग ही उसको भोग जाएंगे। भर्तृहरि जी कहते हैं भोगा न भुगता वयमेव भुगता। देखिए असुर में और देवता में अंतर। इस समय बलि महाराज ही देवता माने जाएंगे। देवताओं ने खुल करके भोग भोगना चालू किया, कोई भगवान की भक्ति नहीं, इंद्रिय संयम नहीं। स्वर्ग में रहते थे, समझ गए कि बलि महाराज मारे गए और असुर बुरी तरह से पराजित हुए हैं, तो कुछ काल के लिए अब तो स्वर्ग पर कोई बाधा आएगी नहीं, तो वे भोगों में पड़ गए। और बलि महाराज में देखिए देवत्व की भावना, उन्होंने सोचा नहीं, हमें तपस्या करनी चाहिए, भोगों को स्वीकार नहीं करना चाहिए और ब्राह्मणों की, गुरु की सेवा करनी चाहिए, त्याग से रहना चाहिए। तो सर्वात्मनाता न भजत गुरुन बलि शिष्यो महात्मार्थ निवेदनेन। श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि उनकी हमेशा भावना रहती थी कि मैं शिष्य हूं गुरु जी का, तो सर्वस्व निवेदन करके और गुरु की सेवा करने लगे। शिष्य महात्मा अर्थ निवेदन है न, अर्थ निवेदन द्वारा। अर्थ निवेदन का अर्थ है कि उन्होंने खूब पैसे से सेवा किया गुरु महाराज की, अर्थ निवेदन किया। या अर्थ का यह अर्थ है कि गुरु को जिस चीज की जरूरत थी उसको उन्होंने तुरंत ही पूरा किया। हमेशा सेवा में रहते, सर्वमना, मन से, वचन से, शरीर से शुक्राचार्य की सेवा में लग गए, भृगुवंशी ब्राह्मणों की सेवा में लग गए। सर्वात्मना ताना भजत गुरु बने शिष्य, क्योंकि वो शिष्य थे, ये शिष्य का धर्म है। महात्मा अर्थ निवेदन है ना, अर्थ निवेदन, अर्थ का एक अर्थ है प्रयोजन। गुरु को जो भी इच्छा थी, जरूरत थी, उसको पूरा करते थे और उन्होंने पर्याप्त धन दिया गुरु को सेटिस्फाई करने के लिए। वे चाहते तो उस धन से भोग सकते थे और भी नाना प्रकार के इंद्रिय तृप्ति, संसार में भवन निर्माण और सब नाना प्रकार, लेकिन उन्होंने ये सब नहीं किया। पूर्ण तपस्या में रहते थे, भोगों का त्याग कर दिए। तब हुआ क्या कि तम ब्राह्मणा भृगवः प्रियमाणा अजायन विश्वजिता तृणाकम जिगीषमाणम विधनाभिषिच्य महाभिषेकेण महानुभावा। तो ये गुरु लोग भी जो भृगुवंशी ब्राह्मण थे, महानुभावा, उनका बहुत बड़ा प्रभाव था। वही तपस्या के धनी थे,
विद्या में पारंगत थे और भगवान के भक्त थे, तो इसको महानुभाव कहा गया है। तो ये बलि महाराज पर प्रसन्न होकर के उन ब्राह्मणों ने, विशेषकर श्रीपाद शुक्राचार्य ने, एक विश्वजीत यज्ञ कराया बलि महाराज से। यज्ञ का नाम ही है विश्वजीत। खूब अच्छी तरह से प्रथम दिन जब यज्ञ प्रारंभ हुआ तो महाभिषेक, बलि महाराज का महाअभिषेक किया गया। इस यज्ञ में एक विधि है, महाभिषेक कराया गया। महाभिषेक कराने के लिए बहुत प्रकार की वस्तुएं जुटाई गई थी, द्रव्य जुटाए गए थे। ये पवित्र तीर्थों का जल, समुद्र का, मां गंगा का इत्यादि का महाभिषेक सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं। महाभिषेक की विधि से बलि महाराज का अभिषेक कराया गया और यज्ञ कराया, यज्ञ में दीक्षित किया ब्राह्मणों ने। यज्ञ का नाम था विश्वजीत। और बलि महाराज की इच्छा थी कि तृणाकम जिगीषमाणम, तृणाक कहते हैं स्वर्ग को, स्वर्ग जीतू मैं। अभी कुछ काल पहले वे हारे थे, युद्ध में बुरी तरह मार दिए गए, जान चली गई, लेकिन अब गुरु की कृपा से उन्हें ये इच्छा हुई कि मैं तीनों लोक जीतूं, स्वर्ग जीतूं। तो इसके लिए उन्होंने भृगुवंशी ब्राह्मणों की सेवा किया। तो भृगुवंशी ब्राह्मण प्रसन्न होकर के उनसे ये यज्ञ कराए। स्वर्ग प्राप्त करने का उपाय है भगवान की आराधना, यज्ञ, विश्वजीत यज्ञ। और उस यज्ञ में भगवान विष्णु ही पूजित होते हैं, अर्थात ब्राह्मणों ने उन्हें लगाया भगवान की भक्ति में। और बलि महाराज पूर्ण रूप से भगवान की भक्ति में लग गए, यज्ञ करने में लग गए। यज्ञ में भगवान का ही नाम गाया जाता है, भगवान की कथा होती है, भगवान को आहुति दी जाती है। किसी भी यज्ञ में मुख्य कार्य होता है प्रसाद वितरण। ये वैदिक ग्रंथ कहते हैं। जजाति महाराज ने यज्ञ किया था, उसका वर्णन है कि यज्ञ में तालाब जैसे, सरोवर जैसे स्थान बनाए जाते थे, बर्तन सोने के, जिसमें दाल रखा जाता था। तो वर्णन किया गया महाभारत में कि सरोवर जैसा दाल और पहाड़ जैसा भात ऊंचा होता था। छोटे छोटे पहाड़ और फिर सब्जी, घी का कुंड रहता था, जुटाया जाता था। उसमें तो इतना दुर्लभ नहीं था घी, पर्याप्त मात्रा में सब घी था। तो यज्ञ में आने वाली जनता को भगवत प्रसाद खिलाया जाता था और उन्हें भगवान की कथा दी जाती थी। मुख्य यज्ञ का यही अंग था, हवन करना, प्रसाद खिलाना और कीर्तन गाना, श्रवण कीर्तन करना। राष्ट्रीय यज्ञ में अधिक समय तक कथा चलती थी, जिसमें मुख्य वक्ता नारद जी थे और अन्य ऋषि मुनि भी बोलते रहते थे। हमारे यहाँ गांवों में आज भी लोग बात करते हैं, विशेष करके स्त्रियां बात करती हैं, तो कहती हैं यज्ञ सुने जाए के बाद। यज्ञ देखने जाना है ये नहीं कहती हैं, क्योंकि वास्तव में यज्ञ का मतलब है सुनना, भगवान की कीर्ति सुनना, भगवान की कथा सुनना। यज्ञ का यही मतलब। कभी ये नहीं कहते यज्ञ देखे जाए के बाद, यज्ञ सुने जाए के बाद। अभी भी, आज भी है। तो यज्ञ में सुनना मुख्य है और भगवत प्रसाद पाना, यही यज्ञ है जो हम लोग कर रहे हैं। वास्तव में यह एक यज्ञ है, ये भागवत यज्ञ है। अपनी शक्ति के अनुसार वैष्णव जन इसमें व्यवस्था करते हैं और भक्तों को ही प्रसाद दे रहे हैं। कथा में आने वाले प्राय सभी भक्त ही हैं। न्यूनाधिक रूप से भगवान कृष्ण के प्रति, विष्णु के प्रति आस्था है। वास्तव में इस बात को हम लोग देख सकते हैं किसी किसी पर्व पर, जैसे जन्माष्टमी या रथ यात्रा के अवसर पर कितने लालसा के साथ पूरा परिवार का परिवार आता है भगवान की रथ यात्रा में, जन्माष्टमी में। बच्चे भी उपवास करते हैं, बच्चियां, स्त्रियां, वृद्ध सभी उपवास करते हैं जन्माष्टमी पर। यह एक आदर है भगवान का और एक भक्ति है।
तो इस प्रकार से भगवान की कथा का आदर करना भगवान कृष्ण का आदर है, विष्णु का आदर है। इसलिए मैं कहा कि प्राय कथा में भक्त ही आते हैं, कुछ न कुछ भक्ति का बीज है तब आते हैं। तो कथा का यज्ञ का मुख्य भाग है श्रवण। तो बलि महाराज ने यज्ञ प्रारंभ किया, तो उस यज्ञ में बहुत प्रसाद बांटे गए, भगवान के मंत्रों का उच्चारण हुआ, कीर्तन हुआ, कथाएं हुई, सब होता था। तो लास्ट आहुति जब दी जा रही थी तो ततो रथः कांचन पट्ट नद्धो हयाश्च हर्यश्व तुरंग वर्णा ध्वजस्य सिंहेन विराजमान हुतासन्ना दास हबीर्भिरिष्टात्। तो अग्नि देवता बहुत प्रसन्न थे, श्रीपाद शुक्राचार्य आहुति दे रहे थे और अन्य उनके सहयोगी ब्राह्मण। इतना शुद्ध यज्ञ हो रहा था। तो यज्ञ में आहुति दी गई तो यज्ञ कुंड से सोने का रथ निकला। तो रथ कांचन पट्ट नद, सोने से ही मढ़ा गया था, सोने से ही बना हुआ था सब कुछ। मुख्य आइटम रथ में गोल्ड था, सोना। और वो भी यहां इस लोक का सोना नहीं। ये जो पृथ्वी पर सोना पाया जाता है तो पीला पत्थर है, ये सोना नहीं है वास्तव में। लेकिन इसी पर दुनिया मरती है, दाम बढ़ा बढ़ा करके। इसमें तो और दाम बढ़ा हुआ है। वो दूसरा सोना होता है। आप यही समझिए जो यज्ञ कुंड से सोना निकल रहा है, तो 22 कैरेट का बाप निकला, ये कुछ भी नहीं है संसार में। सोने का रथ निकला, हयाश्च हर्यश्व तुरंग वर्णा, और घोड़े निकले उसमें से चार घोड़े निकले जो हर्यश्व तुरंग वर्णा, जो भगवान इंद्र के घोड़े के रंग के थे। भगवान इंद्र के 4 घोड़े हैं रथ में, वो चारों हरे वर्ण के हैं, बिल्कुल ग्रीन। ऐसे घोड़े देखे नहीं जाते हैं इस लोक में, लेकिन यज्ञ कुंड से निकले हुए घोड़े बिल्कुल हरित वर्ण के थे, इंद्र के घोड़े जैसे। और ध्वजश्च सिंहेन विराजमान, और रथ पर ध्वज भी निकला यज्ञ कुंड से, जिस पर सिंह का चिन्ह था, सिंहेन विराजमान। भीष्म पितामह के रथ पर भी सिंह का चिन्ह रहता था महाभारत में। तो बलि महाराज के रथ पर सिंह की ध्वजा थी। कैसे प्राप्त हुआ? हुतासनात्, हुतासन से, अग्नि से प्राप्त हुआ, क्योंकि हविर्भिरिष्टात्, वे शुद्ध आहुतियों से अग्निदेव बहुत प्रसन्न थे, इसलिए उन्होंने दिया। धनुष दिव्यम पुरटोपनद्ध तूणा और रिक्तौ कवचम च दिव्यम, और एक धनुष निकला जो सोने से मढ़ा हुआ था। धनुष निकला और बाणों से भरे हुए तरकस निकले 2, तूणौ और रिक्तौ। जो तरकस यहां पर पीछे बांधते हैं वीर लोग, जिसमें बाण रखे जाते हैं, अक्षय, अनेक बाण से भरे हुए। और अरिक्तौ, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं तरकस कैसे थे, अरिक्तौ, कितने भी बाण उनसे निकाले जाएं वो कभी खाली नहीं होते थे। ऐसे तरकस जिसमें आप लाखों बाण निकालिए फिर भी भर जाते थे, अपने आप ऐसी व्यवस्था थी। अरिक्तौ तूणौ अरिक्तौ कवचम च दिव्यम, और दिव्य अलौकिक कवच बलि महाराज को बांधने के लिए ये सब निकल रहा है। इस प्रकार से निकला। पितामहस्तस्य ददौ च मालाम अम्लान पुष्पाम जलजम च शुक्र। और पितामह प्रहलाद महाराज ने माला पहनाया बलि महाराज को। ये सब युद्ध की सामग्री निकल गई तो स्वर्ग विजय के लिए प्रहलाद महाराज ने आशीर्वाद दिया अपने पौत्र को और माला पहनाया, जिस माला के पुष्प कभी भी मुरझाते नहीं थे, अम्लान पुष्पान। और युद्ध में चुनौती देने के लिए, शत्रुओं का दिल दहलाने के लिए शुक्राचार्य ने जलज दिया। जल से उत्पन्न होता है शंख, इसलिए शंख को जलज, शंख दिया। तो गुरु महाराज ने शंख दिया
और अपने दादा प्रहलाद महाराज ने वैजयंती माला पहनाया, जो विजय देने वाली थी और जिसके पुष्प कभी नहीं मुरझा सकते थे। वो लाखों बरस कोई पहने वो माला के फूल मुरझाते नहीं थे, ऐसी माला दिया प्रहलाद महाराज ने और आशीर्वाद दिया। तो एवं स विप्रा जितजोधनार्थ तैकल्पित स्वस्तैनोथ विप्रान प्रदक्षिणी कृत प्रणाम प्रहलाद आमंत्र नमस्कार। तो इस प्रकार ब्राह्मणों ने प्रसन्न होकर के बलि महाराज को सारी युद्ध की सामग्रियां दी। इन सामग्रियों को पाए तो इसके बाद ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया बलि महाराज के लिए। स्वस्ति वाचन इसलिए किया जा रहा था कि युद्ध में तुम्हें कोई नहीं मार सके, तुम अजय रहो और दीर्घजीवी रहो, स्वर्ग पर विजय प्राप्त करो। और स्वस्ति वाचन मंत्र आप लोग जानते हैं, उसको पढ़ने से कल्याण होता है, शोभन सत्ता होती है। हम लोगों के लिए तो स्वस्ति वाचन है महामंत्र, सबके लिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो स्वस्ति वाचन एक वैदिक मंत्र है जिसको पढ़ने से सुनने से मंगल होता है, कल्याण होता है। बलि महाराज युद्ध में जा रहे हैं, किसके साथ युद्ध करने? देवताओं के साथ, जो सत्ता में है। बहुत बड़ी शक्ति है देवताओं के पास, लेकिन फिर भी ब्राह्मणों की कृपा से तपस्या किए थे, भक्ति किए थे बलि महाराज, तो स्वर्ग विजय के लिए चले। चलने के पहले उनका स्वस्ति वाचन हुआ और इसके बाद उन्होंने ब्राह्मणों की परिक्रमा किया। परिक्रमा करके कृत प्रणाम, ब्राह्मणों को प्रणाम किया उन्होंने, गुरुजनों को। और इसके बाद प्रहलाद महाराज से आमंत्रणा लिया। प्रहलादम आमंत्र्य, मंत्रणा लिया। प्रहलाद महाराज सबसे निकटतम व्यक्ति हैं बलि महाराज के, तो उनसे सब कुछ मंत्रणा लिया। क्या मंत्रणा लिया इसको सुखदेव गोस्वामी नहीं कह रहे हैं। तो दोनों पितामह और पौत्र आपस में कुछ बात किए। इसके बाद नमः चकारा प्रहलाद महाराज को बलि महाराज ने प्रणाम किया और प्रणाम करके तब रथ पर चढ़ रहे हैं। अथारूह्य रथम दिव्यम भृगुदत्तम महारथः सुस्रग्धरोथ सन्नह्य धन्वे खड्गे धृते सुधि। इसके बाद बलि महाराज प्रहलाद महाराज को प्रणाम करके दिव्यम रथम आरूह्य, दिव्य रथ पर चढ़े। यहां दिव्य शब्द से यही तात्पर्य है कि वह रथ अलौकिक था, अद्भुत शक्ति संपन्न था। चूंकि इस लोक में तो किसी फैक्ट्री में बनाया हुआ नहीं था, अग्नि देवता ने प्रसन्न होकर के वो रथ दिया था। तो बार बार श्रील सुखदेव गोस्वामी दिव्यम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। इसका अर्थ है अलौकिक, अद्भुत। ऐसा इस लोक में रथ नहीं पाया जाता है। वह रथ जो जिस पर भगवान चढ़े थे महाभारत युद्ध में, वह रथ भी अग्निदेव के द्वारा ही दिया हुआ था। वह अग्निदेव का दिया हुआ रथ था। तो बलि महाराज जिस रथ पर चढ़ रहे हैं वो अग्निदेव दिए हैं। भृगुदत्तम, अग्नि से कैसे प्राप्त हुआ था? भृगु जी ने, भृगु का अर्थ है यहाँ शुक्राचार्य भृगुवंशी ब्राह्मण थे, तो बार बार भृगु शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। भृगुदत्तम, भृगुणा शुक्राचार्य ने दत्तम, प्रसन्न होकर शुक्राचार्य की कृपा से जो रथ प्राप्त हुआ था उस पर बलि महाराज चढ़े। रथ पर चढ़े तो सुस्रग्धरः, बहुत सुंदर माला पहने थे। यहां सुस्रग्धरः से तात्पर्य है जिस माला को प्रहलाद महाराज ने पहनाया था अपने हाथ से, उसी माला को पहने थे। सुस्रग, स्रग का अर्थ माला, और सु माने बहुत सुंदर माला को धारण किए थे। सन्नह्य और कवच बांधे, धन्वी और धनुष लिए, खड्गी और तलवार लिए, खड्ग लिए, धृतेशुधि, और उन्होंने इसके बाद तरकस बांधा, पीछे तरकस बांधा। इस तरह तैयार हुए। हेमांगद लसद बाहु, उनके भुजाओं में, बाहों में
बाजूबंद शोभा दे रहा था। हेमांगत, यहां भी केयूर कहते हैं। तो सोने का बना हुआ कंकड़, वो कंकड़ पतला नहीं होता है, उसमें अंग की रक्षा के लिए भी होता है, इस पर बांधते हैं, थोड़ा चौड़ा होता है। तो इससे उनकी बाहें अब और सुंदर लग रही थी बलि महाराज जी की। स्फुरन मकर कुंडल, और मकराकृत मगर के आकार का कुंडल कानों में झलमल कर रहा था। बलि महाराज चमक रहे थे। स्फुरन मकर कुंडल रराज रथमारूढ़ धीष्णस्थ इव हव्यवाट। तो जिस प्रकार अग्नि वन में या यज्ञ कुंड में सुशोभित होते हैं, उस तरह से बलि महाराज सोने के रथ पर बैठ करके सुशोभित हो रहे थे। आपने देखा है अग्नि दो जगह प्रज्वलित होती है, अग्नि दो जगह प्रज्वलित होता है, एक तो यज्ञ कुंड में और दूसरा वन में। वन में आग लगती है तो अग्नि की लपटें दिखाई पड़ती हैं, पर यहां पर तात्पर्य मुख्य रूप से यज्ञ से है। जैसे यज्ञ कुंड में अग्नि प्रज्वलित होता है, उसकी लपटें निकलती हैं, चमकता है, इस तरह से बलि महाराज उस रथ पर बैठकर चमक रहे थे। अपार तेज था उनका। उन्होंने ब्राह्मणों की सेवा की थी और भगवान की भक्ति की थी। प्रहलाद महाराज का आशीर्वाद था उनके साथ। इस तरह से उनका तेज वैसा बढ़ा हुआ था जैसे अग्नि। हव्यवाट, हव्यवाट का अर्थ होता है हव्यम, हवि वाट वहति इति हव्यवाट। वहति का अर्थ प्राप्नोति, जो आहुति को खाते हैं, घी को पीते हैं अग्नि देवता, तो उनको हव्यवाट कहते हैं। तो जैसे यज्ञ कुंड में अग्नि प्रज्वलित होता है, वैसे रथ पर बैठे हुए बलि महाराज सुशोभित हो रहे थे। विजय तो निश्चित था। जिस व्यक्ति पर प्रहलाद महाराज का आशीर्वाद है और गुरु महाराज जिस पर इतनी कृपा दृष्टि किए हैं, उसके सामने स्वर्ग विजय कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। ये निश्चित था कि स्वर्ग जीत लेंगे। और इसके साथ ही साथ तुल्य स्वर्ज बल श्री भी सजूथे दैत्य जुत्थ पही पिबद्भि रिव खम दृग्भि दहद्भि परधीनिवा। बलि महाराज के साथ अन्य भी बहुत से सेनापति थे जो बलि महाराज के अपने जुथ के थे, स्वजुथ थे, दैत्य जुथ पे, जो दैत्य सेना के सेनापति गण थे अनेक, और वे बलि महाराज के अपने व्यक्ति थे। अकेले ही बलि महाराज पर्याप्त थे स्वर्ग छीनने के लिए देवताओं से, लेकिन फिर भी इनके समान बल और कंट्रोलिंग पावर, तो तुल्य स्वर्ग बल से भी सुंदरता, बल और किसी को हराने की शक्ति अन्य बहुत से दैत्यों में थी। वे सब दैत्य भी बलि महाराज की तरह चमक रहे थे। बलि महाराज ने ट्रिक से दैत्यों को भी तपस्या में लगाया था। वे भी भोगों में नहीं थे, अतः उनका तेज बढ़ गया था। वे ऐसे थे, लगता था कि वे आंखों से पूरे आकाश को पी जाएंगे, ऐसा तेज था। और दृष्टि से ऐसी दहकती उनकी दृष्टि थी, लगता है कि दिशा और पृथ्वी दोनों को वे जला देंगे। वृतो विकर्षण महतिम आश्वरीम ध्वजनीम विभु जजाव इंद्रपुरीम श्रद्धाम कंपयन निवरोदसी। इस प्रकार असुर दैत्य सेनापतियों के साथ घिरे हुए बलि महाराज स्वर्ग पर चढ़ाई किए। वृत का अर्थ सेनापतियों से घिरे हुए गए। विकर्षण महतिम आसुरीम ध्वजनीम, ध्वजनी का अर्थ है सेना। सेना को ध्वजनी कहते हैं, क्योंकि सेना में बहुत झंडा होता है, ध्वज होता है, रथ पर, हाथी पर या पैदल भी वीर बांधे रहता है झंडा। झंडा सेना में रहता ही है, तो इसलिए उसको ध्वजनी कहते हैं सेना को। जो कहीं भी कोई दल होता है, कुछ होता है, तो उसका जरूर है चिन्ह होता है, उसकी ध्वजा होती है ना। अगर छोटा सा आंदोलन भी कहीं करना होता है तो झंडा लेकर के चलते हैं।
तो जहां महायुद्ध होने जा रहा है तब तो झंडा ही झंडा दिखाई दे रहा है। इसीलिए श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं महतिम आसुरीम ध्वजिनी, महान आसुर सेना को लेकर के बलि महाराज चले स्वर्ग को जीतने के लिए। बहुत बड़ी सेना थी। कंपयन युवरोदसी, हिल रहा था, आकाश और धरती सब हिल रहे थे इस सेना के प्रभाव से। जैसे ध्रुव महाराज ने हिला दिया था सारी पृथ्वी को अपनी तपस्या के बल से, तो इतना ब्राह्मणों की सेवा का बल है, तेज है कि बलि महाराज और उनके सैनिक सब हिला रहे थे पृथ्वी को और आकाश को, मानो कांप रहा था सब। तो इस तरह वे स्वर्ग पर रम्यम स्वृद्धाम इंद्रपुरी जजो, इंद्रपुरी में गए। इंद्रपुरी का नाम है अमरावती। इस ब्रह्मांड में बहुत सुंदर सुंदर नगर हैं, बहुत श्रेष्ठ है, जिनका अलग अलग नाम है। जैसे वरुण देव की राजधानी का नाम है विभावरी, कुबेर जी की नगरी का नाम है अलका, और ब्रह्मा जी की नगरी का नाम है सात कौंभी, जमराज जी की नगरी का नाम है संयमनी। अलग अलग नाम है। तो जहां इंद्रदेव रहते हैं, जहां मुख्य रूप से इस ब्रह्मांड का पूरा मैनेजमेंट, पूरा ऑफिस जो है वो है इंद्रपुरी। अमरावती, जहां अमर लोग रहते हैं, देवता लोग रहते हैं। बलि महाराज स्वर्ग पर चढ़ाई कर रहे हैं। यहां से अब स्वर्ग का वर्णन करते हैं सुखदेव गोस्वामी। ये प्रश्न होता है कि श्रील सुखदेव गोस्वामी स्वर्ग का क्यों वर्णन कर रहे हैं। श्रीधर स्वामी जी कहते हैं कि धिक ग्राम में सुखम, यह जो संसार का सुख है, चाहे ब्रह्मलोक में हो, चाहे स्वर्गलोक में हो या इस पृथ्वी पर, धिक्कार है इसको। ये 2 दिन का तमाशा है वास्तव में। कोई भी पद रहता नहीं है, कोई भी धन रहता नहीं है। धन की बात छोड़ दीजिए, उस धन को भोगने वाला शरीर ही बदल जाता है। शरीर नश्वर है, दिन पर दिन नष्ट होता जाता है। देवताओं को भी अकस्मात स्वर्ग छोड़ देना पड़ा। देवता जिस सुख में मस्त थे वहां पर अभी वर्णन आ रहा है, लेकिन बलि महाराज ने जब स्वर्ग को घेर लिया तो वे लोग गुरु महाराज से, बृहस्पति जी से परामर्श करके बिना युद्ध के ही स्वर्ग छोड़कर भाग गए। धिक्कार है इस ग्राम्य सुख को। तो ग्राम्य सुख कहते हैं, सांसारिक सुख। इसमें कोई सुख नहीं है वास्तव में, आत्मा का कोई संपर्क नहीं है। किसी व्यक्ति को यह नहीं समझना चाहिए कि अब यह जो हमारा साम्राज्य है, चाहे पारिवारिक हो, चाहे व्यक्तिगत हो, चाहे देश का हो, कुछ भी हो, यह अचल है। कभी भी पद जा सकता है, कभी भी शरीर किसी महारोग से ग्रस्त हो सकता है, किसी समय कुछ भी धन की हानि हो सकती है, कुछ भी छूट सकता है। देवताओं के लोक में इंश्योरेंस की जरूरत नहीं पड़ती है। वो लोग बहुत सुरक्षित हैं, बहुत काल तक जीवित रहते हैं। धन धान्य की तो कोई सीमा नहीं है, फिर भी अनित्य है, छोड़ना पड़ता है। तो यहां से 11.5 श्लोक में श्रील सुखदेव गोस्वामी स्वर्ग का वर्णन कर रहे हैं। कभी कभी कुछ लोग समझते हैं कि स्वर्ग एक कल्पना है नहीं, लेकिन यह तो वो जो सोच रहे हैं उनके मन की वो कल्पना है, वास्तव में वो अज्ञानी है, बेवकूफ है। समझ में आती बात नहीं है तो कहते हैं कि ये सब कल्पना है। सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित के पास काल्पनिक चीज बोलने के लिए नहीं बैठे हैं। वो 7 दिन के अंदर ही शरीर छोड़ने वाले थे, और ये 8वां स्कंध चल रहा है, तो अब और वो 4-5 दिन जीने वाले हैं। उनके सामने काल्पनिक चीज बोली जाए ऐसा संभव नहीं है। श्रील सुखदेव गोस्वामी एग्जैक्ट वर्णन कर रहे हैं स्वर्ग का। तो सुनिए स्वर्ग का वर्णन। रम्याम उपवनोद्यान श्रीमद्भिर नंदनादिभिः खूजद विहंग मिथुनैर गायन मत्त मधुव्रत ही। उस स्वर्ग में वह अलका, वो अमरावती इंद्र की राजधानी बहुत रम्या, रम्या का अर्थ है घूमने लायक,
जितने भी टूरिस्ट है सबको वहीं जाना चाहिए। रम्य का अर्थ ये है घूमने लायक, दिखने लायक, रमण करने लायक। क्या क्या चीज उसमें है? उपवन उद्यान। रम्यम, रम्यम कई कारण से रम्य है, लेकिन पहला विशेषण दे रहे हैं उपवन उद्यान। उपवन और उद्यानों से, फूल के बगीचे हैं, फल के बगीचे हैं। कुछ बगीचे ईश्वर के द्वारा ही लगाए गए, प्रकृति के द्वारा, और कुछ देवताओं के द्वारा आरोपित हैं। तो स्वर्ग की सबसे पहली विशेषता जो बताई जा रही है वो है प्रचुर वृक्ष हैं, वहां खूब वृक्ष हैं और फलवान वृक्ष हैं, पुष्पवान वृक्ष हैं, फल फूल से लदा हुआ है। नगर के बीच बीच में भी पार्क हैं बहुत सुंदर, मनुष्यों के बनाए हुए, और नगर के बाहर चारों तरफ बगीचे। उस लोक में ही बड़े बड़े बाग हैं, बड़े बड़े वन और उद्यान हैं, जैसे नंदनादि, नंदन वन, नंदन जिसमें आदि है, प्रधान है, अर्थात चार है स्वर्ग के, इंद्र के लोक में, इंद्र के लोक में चार प्रधान गार्डन है। वो है वैश्रंभक, सुरसन, पुष्पभद्र और नंदन। ये चार वन हैं, ये भागवत में लिखा हुआ है। और अद्भुत वृक्ष हैं, अद्भुत फल हैं, अद्भुत पुष्प निकलते हैं उनमें। तो नगर की शोभा वास्तव में वृक्षों से है। आजकल तो कंक्रीट से भरते जा रहे हैं सारे नगर को, सब जगह, लेकिन वास्तव में शहर की जो शोभा है सबसे पहले वो है वृक्षों से, पुष्पवान वृक्षों से और फलवान वृक्षों से। श्रीमद भी, नंदनाद भी। आज के युग में तो मनुष्य वृक्षों को काटते जा रहे हैं। यह मनुष्य जाति के लिए बहुत भारी दुर्भाग्य की बात है। वास्तव में दो प्राणी ऐसे हैं जो मनुष्य को हेल्प करने के लिए भगवान ने बनाया है, वृक्ष और पशु। हम लोग देखते हैं जितने भी फल हैं, फूल हैं, वृक्षों से ही निकलते हैं। अगर वृक्ष न रहें, विविध प्रकार के वृक्ष न रहें, तो धरती में सब कुछ रह जाएगा, मनुष्य निकाल नहीं पाएगा। क्योंकि भूमि में सब कुछ दिया है भगवान ने, सारा काजू भूमि में है, किशमिश भूमि में है, और भी जो भी है, नारियल है और नाना प्रकार के फल हैं, आम है, केला है, जो कुछ भी है भूमि में है। लेकिन यदि वृक्ष न रहे तो कौन निकालेगा भूमि से इनको? एक वृक्ष कई फल निकालता है, कई किलो में, टनों में भी निकालते हैं। तो वृक्षों को काटना मतलब मनुष्यों की हत्या के समान है। वास्तव में मनुष्यों की कोई हत्या कर उतना ही पाप वृक्ष काटने में लगता है। ये शास्त्र कहता है बहुत बड़ा पाप है। एक वृक्ष कितना पत्ता देता है और कितना फल फूल छाया, बाद में अपना जीवन दे करके लकड़ी कोयला आदि बन करके मनुष्य की मदद कर रहा है। तो ऐसे वृक्ष को असमय में काट देना ये वास्तव में पापी का काम है, महादुष्कर्मी जो इस तरह वृक्षों की हत्या करता है। तो वृक्षों की हत्या नहीं करनी चाहिए। स्वर्ग की शोभा वृक्षों से है। और पशु घास पत्ता आदि खा करके, तृण खा करके, और मनुष्यों को दूध देते हैं, घी देते हैं, और भी जो घोड़ा हाथी आदि जो पशु हैं वे एनर्जी का काम करते हैं, कई प्रकार से मनुष्य की सहायता करते हैं, ढोने में, सामान ढोने में, सवारी करने में, सब तरह से। तो इनको उपजीव्य कहा गया है शास्त्रों में। उपजीव्य का अर्थ मनुष्यों की जीविका में सहायता करने के लिए भगवान ने इनकी सृष्टि की है। तो यदि कोई वृक्ष की हत्या करता है या कोई किसी पशु की हत्या कर रहा है तो वह व्यक्ति अपने ही हाथ को काट रहा है, अपने ही पैर को काट रहा है। वास्तव में मनुष्य तो दूध पैदा करेंगे नहीं। तो गाय अगर है तो गाय दूध पैदा करती है, भूमि के उर्वर बनाने के लिए मूत्र देती है, गोबर देती है। मनुष्य यदि इस तरह से पशुओं का विनाश करेगा तो एक दिन जीना कठिन हो जाएगा मनुष्यों के लिए।
जीना कठिन हो सकता, पूरा पूरा असंभव हो जाएगा, मर जाएगा आदमी। जैसे मान लीजिए अभी अगर तेल न मिले, अकस्मात कोई युद्ध हो या किसी कारण से तेल मिलना बंद हो जाए, तो पशुओं के बिना ये खेत जोते नहीं जाएंगे, खेती होगी नहीं, अन्न के बिना ऐसे ही मरना पड़ जाएगा। ये होगा अगर इस तरह से पशुओं की हत्या होती रही, तो यह दुर्दशा मनुष्य जाति को आंखों के सामने देखनी पड़ेगी, मरना पड़ेगा अन्न के बिना। और वृक्षों के बिना वृष्टि आदि भी कम होगी, और ये मेवा, फल आदि, फूल आदि, ये सब तो दुर्लभ होते ही जा रहे हैं और पूरा पूरा दुर्लभ हो जाए। इसलिए मनुष्यों का कर्तव्य है कि वे पशुओं की और वृक्षों की रक्षा करें अपनी रक्षा के लिए। तो स्वर्ग की प्रथम शोभा का वर्णन जो सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं, रम्यान उपवनोद्यान है श्रीमद्भिर नंदनाद भी। कैसे उद्यान है, कैसे उपवन है? श्रीमद्भि, श्रीमान मतलब फल फूल छाया पत्ता आदि से भरे हुए बहुत सुंदर सुंदर वृक्ष, उद्यान, फल प्रधान बगीचे को उद्यान कहा जाता है, और पुष्प प्रधान बाग को, जंगल को उपवन कहा जाता है। उपवन का अर्थ होता है जो प्लान करके वन लगाया गया है मनुष्य, देवताओं द्वारा, मनुष्यों द्वारा, उसको उपवन कहते हैं। और वन जो भगवान ने बनाया है पहाड़ में जहां तहां जो वृक्ष उगाया है उसको वन कहते हैं। और उपवन जो मनुष्य रोपण करते हैं, सुरक्षा करते हैं। और उद्यान जो गांव के निकट, शहर के निकट जो होता है उसको उद्यान कहते हैं, जिसमें फल प्रधान होता है। और उन वनों की क्या शोभा है? कुजद विहंग मिथुनई, जिसमें पक्षियों के जोड़े कूजते रहते हैं, सब प्रकार के पक्षी, कौवा नहीं रहते हैं वहां। ये लिखा हुआ है शास्त्र में, शुभ पक्षी हमेशा रहते हैं सब तरह। और स्वर्ग में तो देवता लोग भरे पड़े हैं, वहां एक भी म्लेच्छ जवन आदि नहीं जाता है, नहीं रहता है वहां पर। सब शुद्ध वैदिक संस्कृति को मानने वाले बहुत पुण्य करते हैं पृथ्वी पर, तो वे देवता लोग स्वर्ग में जाते हैं। देखा अभी बलि महाराज ने बहुत पुण्य किया, बहुत दान दिया, बहुत तप किया, तब वे स्वर्ग में गए, जा रहे हैं। तो वैसा स्वर्ग अनेक प्रकार के शुभ पक्षियों के जोड़ों से भरा हुआ है। लोग गाते रहते, कुजद विहंग मिथुनई, गायन मत मधुव्रत है। और वहां पर भंवरे गाते रहते हैं, इतना उनको पुष्पों का मधु मिलता है, उससे मतवाले रहते हैं, भन 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 गाते रहते हैं स्वर्ग में। प्रवाल फल पुष्पोरु भार शाखा मर द्रुमई, और वहां के अमर द्रुम जो देव वृक्ष हैं, देवलोक में पाए जाने वाले सारे वृक्ष, उनमें हमेशा नए नए पत्ते, प्रवाल और फल पुष्प, नए नए पत्ते, फल पुष्प आदि लगे रहते हैं। फल पुष्प और नए नए पत्तों के भार से शाखाएं झुकी रहती हैं। इस प्रकार के अमर द्रुमों से, वृक्षों से, देव वृक्षों से वह स्वर्ग सुशोभित है। अब यह वर्णन कर रहे, संक्षेप में वर्णन कर रहे हैं श्रील सुखदेव गोस्वामी। तो 1.5 श्लोक में स्वर्ग के उद्यान और उपवन आदि का वर्णन किए। अब वहां के सरोवर का वर्णन कर रहे हैं जो वन में और नगर के आसपास हैं। हंस सारस चक्राव कारंडो कुलाकुला नलिन्यो जत्र क्रीडन्ति प्रमदाः सुरसेविताः। वहां के सरोवरों में, छोटे छोटे सरोवरों में, सरसी उसको कहते हैं, हंस, सारस, चक्रवाह और कारंडव, ये जल पक्षी, ये सब है भरे रहते, कुल आकुला, इनसे व्याप्त रहता है सरोवर आदि से। नलिन्य, नलिन्य का अर्थ है सरोवर, छोटी छोटी तलैया वहां पर इन पक्षियों से भरे रहते हैं, भरी रहती हैं। जत्र क्रीडन्ति प्रमदा सुर सेविता, जिन सरोवरों में, छोटे छोटे तलैयों सरोवरों में देवताओं की स्त्रियां खेलती रहती हैं। प्रमदा सुर सेविता, क्रीडन्ति, आनंद से खेलती रहती हैं।
जल में जल विहार करती हैं अथवा वन में घूमती रहती हैं, क्रीडंती, खेलती रहती हैं आनंद से। क्योंकि वास्तव में स्वर्ग में न तो फैक्ट्री चलाना है न खेती करना है। ऐसा नहीं कि ये ड्यूटी वो ड्यूटी तब जिएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वहां जीवन स्वाभाविक है, केवल आनंद ही आनंद है, स्वर्ग ही स्वर्ग है। क्रीडंती, उन सरोवरों में देवताओं की स्त्रियां खेलती रहती। सुर सेविता, सुर सेविता प्रमदा का अर्थ है कि देवता भी साथ में रहते हैं। कभी जल विहार करना, कभी लुका छिपी का खेल करना वन में इधर उधर, और कोई काम है नहीं वास्तव में। जरूरत क्या है? यहां तो काम इसलिए जरूरत है कि उसके बिना जिएगा नहीं। अगर यहां आदमी काम न करे तो जिएगा नहीं। लेकिन सोचिए, स्वाभाविक ही कोई जीने लगे। जैसे किसी को कोई रोग न हो तो हॉस्पिटल चलाने की क्या जरूरत है? इतना परिश्रम करने की क्या आवश्यकता है? लेकिन यह तो करना पड़ता है, इसलिए कि रोग होता ही है। स्वर्ग में एक भी हॉस्पिटल नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। वहां डॉक्टर आदि कोई पूछ नहीं है। कोई रोग नहीं होता है देवताओं को। केवल युद्ध में कभी कभी शरीर कटता है बस। ऐसा नहीं कि अकस्मात खांसी हो जाए, दमा हो जाए, या टीबी हो जाए, या ब्रेन हेमरेज हो जाए, ये बाईपास ऑपरेशन कराना पड़े, ये सब कुछ नहीं है। और वहां बुढ़ापा भी नहीं है। देवताओं के लोक में जरा नहीं है। अकस्मात शरीर छूट जाता है, शरीर छूटता है वहां, लेकिन बूढ़ा होकर के नहीं, हॉस्पिटलाइज्ड होकर के नहीं। वहां स्वाभाविक छूटता है, चूंकि उनके शरीर में आकाश, वायु और अग्नि प्रधान रहते हैं मुख्य रूप से। हम लोगों के शरीर में मिट्टी और जल प्रधान है, तो यहां पर उस तरह की जरूरत पड़ती है। और देवताओं का जो शरीर है तेज, मतलब अग्नि, आकाश और वायु से बना होता है। तो शरीर छूटता है तो ये चीजें आकाश में, वायु में, तेज में मिल जाता है। वहां कोई श्मशान नहीं है और न कब्रिस्तान है किसी को, कुछ भी नहीं है। क्योंकि उनका शरीर ही ऐसा है कि उसको फिर जलाओ या दफनाओ, इसकी जरूरत नहीं पड़ती। देवता तो ऐसे भी घूमते होंगे, लेकिन उनको हम देख नहीं सकते। देवता आसपास भी घूमते रहते पर दिखाई नहीं पड़ते। हम लोग छिप सकते ही नहीं है, क्योंकि मिट्टी का पिंड है, माटी का बना हुआ देह है, यह स्थूल इस तरह से। तो उनका शरीर भी प्राकृत है, मैटेरियल है, परंतु सूक्ष्म है, तेज आकाश और वायु से बना हुआ है। अरे तो देवताओं के लोक में इस प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं है, कोई शारीरिक दुख नहीं है। शरीर तो छूटता है, पद भी छूटता है, लेकिन वो दूसरे तरह से होता है सब। तो स्त्रियों के साथ प्रमदाओं के, प्रमदा का अर्थ है ज्योति स्त्री, प्रमदा। प्रमदाएं वहां पर हमेशा विहार करती रहती हैं उस सरोवर आदि में। सुर सेविता, सुर सेविता प्रमदा का वर्णन है कि देवता जन बहुत आदर करते हैं, बहुत से सेवा करते हैं स्त्रियों की वहां। मतलब यह सुर सेविता का मतलब है देवताओं के द्वारा सम्मानित, बहुत आदर है। तो अब सरोवर का वर्णन करके स्वर्ग के चारों तरफ परिखाई है उसका वर्णन करें। आकाश गंगया दिव्या वृताम परिखभूतया। गंगा जी, जो आकाश गंगा है, भगवान के चरणों से निकली गंगा जी अमरावती के चारों तरफ बहती हैं और वही परिखा, मतलब खाई का काम करती हैं, जिसमें देवता लोग स्नान वगैरह करते हैं। सब गंगा जी साक्षात निर्मल जल वाले स्वर्ग के चारों तरफ हैं। आकाश गंगया दिव्या वृतम परिखभूत है। प्राकारेण अग्निवर्णेन सहाटालेनो नतेन च। और अमरावती की चहर दीवारी बनी हुई है, बाउंड्री सोने से बनाई गई है।
वहां ईंट जो भी है, चाहे मसाला, सब सोने का ही बना हुआ है। वहां मिट्टी का बना हुआ ईंट नहीं है, सोने की बनी हुई चहारदीवारी है, जो अग्नि वर्ण, अग्नि के समान चमकता रहता है। पीला पीला कहने का आशय है। और इसके बाद वर्णन कर रहे हैं, द्वारा ही अटालन उन्नतिना, बहुत ऊंची ऊंची अटारियां हैं प्राचीर पर, युद्ध के स्थान बने हुए हैं, ऊंची ऊंची अटारियां, जहां से किसी शत्रु के आक्रमण से बचने के लिए लोग अपना अस्त्र शस्त्र चलाते हैं। इसका मतलब यह है कि खतरा रहता है स्वर्ग में भी, यह क्योंकि युद्ध के स्थान बनाए गए हैं। और रुक्मपट्ट कपाटश्च, द्वार कैसे हैं, किवाड़े कैसे, कबाट कैसे लगे हैं, सोने से मढ़ी हुई चादरें कपाट में लगाई गई, और स्फटिक गोपुर, और बड़े बड़े गोपुर, गोपुर का अर्थ है मेन दरवाजे जो ऊंचे ऊंचे हैं, उसको गोपुर कहते हैं। तो स्फटिक मणि के गोपुर बने हुए हैं, शुद्ध स्फटिक मणि के, जुष्टाम विभक्त प्रपथाम, और जो भी दरवाजा है, मेन दरवाजा, वहां से रास्ता बटा हुआ है, इधर जाने का, उधर जाने का, इधर जाने का। जैसे श्रील प्रभुपाद जी दिल्ली के बारे में वर्णन करते हैं कि वहां आज भी ये प्रचलित बात है, ये अजमेरी गेट है, यह गेट है, वह गेट है, ऐसा है। अजमेरी गेट जो जयपुर के तरफ जाता है, अजमेर के तरफ, लाहौरी गेट, कश्मीरी गेट, कई कई प्रकार के गेट आज भी वो स्थान प्रसिद्ध है। तो स्वर्ग में भी इस तरह के द्वार हैं और उनका रास्ता बटा हुआ है चारों तरफ, इधर जाना उधर जाना। जुष्टा विभक्त प्रपथम विश्वकर्म विनिर्मिता, और जो कुछ भी निर्माण है, कंस्ट्रक्शन है स्वर्ग में, डायरेक्ट श्री विश्वकर्मा जी के सुपरविजन में है, वही सब बनवाए हैं। यहां से कोई भी आर्किटेक्ट नहीं गया स्वर्ग बनाने के लिए। यहां वाले क्या जानते हैं, कुछ नहीं जानते। जो भी है उसके मुख्य आर्किटेक्ट विश्वकर्मा जी हैं स्वयं, वो स्वयं देव शिरोमणि है। और विश्वकर्मा जी में शक्ति है कि संकल्प से ही वे घर बना देते हैं। ऐसा नहीं कि ये जोड़ो, ये लगाओ, ये करो, ढोवो तब घर बनेगा। मन में संकल्प करते हैं, ये ऐसे डिजाइन का इतना ऊंचा नीचा बन जाता है। ऐसी उनकी कारीगरी है। कुछ लगाना पड़ता है लोगों को उनको, लेकिन ज्यादातर संकल्प से बनता है। तो विश्वकर्म विनिर्मितम, निर्माता की दृष्टि से भी स्वर्ग बहुत उत्कृष्ट है। सभा चत्वर रथाढ्याम विमाने निर्वुदैर जुताम, और बीच बीच में स्वर्ग में, अमरावती में सभा भवन बनाए हुए हैं। सभा भवन का अर्थ जहां लोग अधिक से अधिक बैठे किसी खास चीज के लिए, खास करके भगवान की कथा के लिए। स्वर्ग में भगवान की बहुत कथाएं होती है। ये नहीं समझना चाहिए कि अगर देवताओं को कोई काम नहीं है तो बस केवल विहार, गान बजान में भगवान का ही करते हैं, यह विशेषता है वहां की। तो सभा, बीच बीच में टाउन हॉल बने हुए हैं जहां लोग बैठते हैं। और सब चत्वर का अर्थ है आंगन, बीच बीच में आंगन है, रथ्या और उपमार्ग हैं। इन सबसे समृद्ध है वह स्वर्ग। विमाने नैर्बुदैर जुता, और कम से कम 10 करोड़ विमान है वहां पर स्वर्ग में। श्रील प्रभुपाद जी अनुवाद में लिखते हैं कम से कम 10 करोड़। वैसे वह गिन करके नहीं बता रहे श्रील सुखदेव गोस्वामी, ऐसे मतलब बहुत हैं, कहने का आशय ये है। वहां कोई कार नहीं है और बाइक साइक का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। वहां कोई कार नहीं है, कुछ ही नहीं, केवल विमान है। और वो भी विमान पेट्रोल और कंप्यूटर से चलने वाले नहीं, मन से चलते हैं और सब सोने के बने हुए विमान हैं। विमाने नैर्बुदैर जुताम, अरबों विमानों से युक्त।
1 अरब 10 करोड़ का माना जाता है संस्कृत के अनुसार। अरबों विमानों से भरा हुआ है। देवता लोग केवल विमान से ही चलते हैं और उनके लिए एयरपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। कहीं भी विमान रुक जाते हैं, बड़े हो जाते हैं संकल्प से, छोटे हो जाते हैं, जितने मन में कामना होगी उतनी ही स्पीड से चलते हैं, मन से चलते हैं विमान। ये सब व्यवस्था है ईश्वर की। जो व्यक्ति पुण्य करता है, धर्म करता है, वो वहां जाता है। इसका भी वर्णन आएगा, कौन स्वर्ग जा सकता है, ये आगे के श्लोकों में आएगा। और श्रृंगा टकैर मणिमयर वज्र विद्रुम वेद भी, और जितने भी चौराहे हैं जहां 4 पथ मिलते हैं, चतुष्पथ, वे सब मणियों के बने हुए हैं, हीरे आदि के बने हुए हैं। वज्र विद्रुम वेद भी, जितनी वेदियां बनी हैं भवन में, जहां तहां वेदी माने चबूतरे वगैरह, सब वैदुर्ज मणि के और विद्रुम मणि के। ये तो स्वर्ग का थोड़ा सा वर्णन करके अब वहां रहने वालों का वर्णन कर रहे हैं। खास करके पुनः स्त्रियों का वर्णन कर रहे हैं। जत्र नित्य वयो रूपा श्यामा विरजवाससः, जिस स्वर्ग में, अमरावती में, स्त्रियां नित्य वयो रूपा, वहां की स्त्रियों में नित्य वय मतलब यौवन, जवानी नित्य रहती है, कभी वृद्धावस्था नहीं आती है वहां पर। और रूपा सौंदर्य, सौंदर्य और तारुण्य दोनों नित्य रहता है वहां पर। कितना श्यामा, वहां की स्त्रियां सदा 16 वर्ष की रहती हैं। यदि हैं लाखों वर्ष, लेकिन उनका जो सौंदर्य है और उनका जो नव यौवन है वो 16 वर्ष की स्त्री के समान रहता है, इससे ज्यादा नहीं हो पाता। ये वहां की व्यवस्था है। जत्र नित्य वयो रूपा, जहां पर स्त्रियों का नित्य यौवन है और उनका सौंदर्य कभी फीका नहीं होता। श्यामा, और वो श्यामा, श्यामा का अर्थ संस्कृत में किया गया है, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखे हैं कि जो स्त्री जाड़े में गर्म रहती है, उसका शरीर गर्म रहता है और गर्मी के दिन में ठंडा रहता है, और जिसके स्तन कठोर होते हैं उसको श्यामा कहते हैं। चक्रवर्ती पाद जी ने लिखा है। तो वहां की स्त्रियां सदा 16 वर्ष की रहती। विरजवास, और उनके कपड़े, वास्म का कपड़ा, वस्त्र हमेशा सुंदर, नवीन, कभी गंदा होता ही नहीं है। शरीर पर रहने पर भी कभी गंदा नहीं होता है। यहां जैसे लॉन्ड्री की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। वहां ये धोवो, ये कचरा, ये करो, ये सुखाओ, ये करो। चूंकि उनके शरीर से ही पसीना आदि नहीं निकलता है, तो इसलिए वस्त्र में सिकुड़न भी नहीं पड़ती है, कोई दुर्गंध नहीं। विरजवास, रज मतलब मल, धूली, ये गंदगी, उनके कपड़े कभी गंदे नहीं होते हैं। और एक तो, और दूसरी बात है कि वहां फैशन नहीं है, डिजाइन बहुत बहुत नहीं है, इतने प्रकार के डिजाइन एक रहता है, लेकिन नया नया रंग बहुत रहता है कपड़े का। वहां की स्त्रियां वही वस्त्र पहनती हैं जैसे श्री सीता देवी पहनती हैं, राधा रानी पहनती हैं, ऐसे वस्त्र रहते हैं। ऐसा नहीं कि हजारों डिजाइन, और डिजाइन बनाते बनाते पूरा शरीर को नग्न करते जाओ, पूरा शरीर। ये क्या डिजाइन है? भूत प्रेत का काम है वास्तव। भूत प्रेत वस्त्र नहीं पहनते हैं। तो आजकल के कुछ लोग नकल कर रहे हैं, जितना हम कम से कम 0.5% भूत हो जाए। तो पुरुष लोग फुल पैंट पहनते हैं और स्त्रियां तो अब चड्डी पहनकर घूमती हैं। ये है भूत प्रेत का लोक वास्तव। नग्न स्नान करने के कारण कितने लोगों को शाप मिला है, ये शास्त्र कथा कहता है। तो देवताओं के लोक में भी लोग वस्त्र पहनते। देवता का ही तो बिना वस्त्र के कभी नहीं रहते हैं। तो अच्छा से शरीर को ढक करके रहते हैं, अच्छा से श्रृंगार रहता है, सब कुछ।
और इधर तो जितना डिजाइन बदलो। हमसे एक व्यक्ति कह रहा था एक बार, मैं अमेरिका में देखा कि एक व्यक्ति को कई जगह बाल छूटे हुए थे, ऐसे लंबा लंबा। तो हमने पूछा कि ये क्या है? एक सीखा जैसा लग रहा था कि वैष्णव सीखा है क्या? तो कहे नहीं महाराज, ये फैशन है। तो एक भक्त कह रहा था कि अगर शेविंग कोई करा रहा है और कोई बाल छूट गया तो वही एक फैशन हो गया। अगर गलती से कहीं छूट गया कटने से तो दूसरे लोग देखा था कि फिर वैसा ही करने लगते हैं। ये फैशन होता है। श्रील सुखदेव गोस्वामी देवताओं के वस्त्र का वर्णन कर रहे हैं। सुवासस विरज वासस। विरज का अर्थ विगतानी रजांसी जेभ्य तन वास, जिसमें रज नहीं है, गंदगी नहीं है, कुछ नहीं है। वस्त्र अच्छा पहनना चाहिए। वस्त्र एक भी देवता फुल पैंट नहीं पहनता है। हाफ पैंट का तो प्रश्न ही नहीं। अपने अंगों को नेकेड दिखाना ये तो भूत का काम है। भूत पिशाचिन सब ये सब काम है, अच्छा काम नहीं। तो स्वर्ग में स्त्रियां हमेशा 16 साल की रहती हैं और उनकी जवानी और उनका सौंदर्य कभी फीका नहीं होता है। भ्राजन्ते रूपवन्नार्ज, वहां अत्यंत सुंदरी स्त्रियां भ्राजन्ते चमकती हैं। कैसे चमकती हैं? हर चिभीरी वहां नया, जैसे अपनी लपटों के साथ अग्नियां शोभित होती हैं। जल रही अग्नि इतना सुंदर लगती है, ऐसे वहां की स्त्रियां सुंदर लगती हैं। अपनी लपटों के साथ अग्नियां जैसे सुंदर लगती हैं, ऐसे वहां की स्त्रियां सुंदर लगती हैं। सुंदर वस्त्र पहने हुए, सुंदर शरीर, यौवन, सुंदर सब कुछ। ऐसे स्वर्ग का वर्णन आने पर स्वाभाविक इस लोक पर भी दृष्टि जाती रहती है कि यहां पर कोई कितना भी सुंदर हो, सुंदरी हो, लेकिन एक दिन उसे फूल की तरह कुम्हला जाना, मुरझा जाना पड़ता है ना। कुछ काल तक चमकते हैं, जैसे बॉलीवुड में आप लोगों ने पढ़ा देखा होगा। कुछ काल तक बहुत चमक है, दमक है, इसके बाद फिर गायब। स्वर्ग में ऐसा नहीं है। स्वर्ग में ऐसा नहीं है। लेकिन जिन लोगों को जानकारी स्वर्ग की है वही लोग जाना चाहते हैं, और जिनको जानकारी नहीं है उनके लिए तो कोई इच्छा का उदय होगा भी नहीं। और हो करके भी क्या करेगा? जाने का रास्ता चाहिए, साधन चाहिए ना। कहीं भी संसार में, इस प्राकृतिक जगत में व्यक्ति को सुखी करने के लिए किसी समाज में स्त्रियों की बहुत जरूरत होती है। तो भगवान ने जब स्वर्ग बनाया है तो इस तरह से सारे सुख की सामग्री को उन्होंने भर दिया है। कोई मेहनत नहीं, बुढ़ापा नहीं, रोग नहीं, दुख नहीं, कलह नहीं, कुछ नहीं। पर एक चीज भगवान ने सब जगह रखा है कि अनित्यता। कोई ठिकाना नहीं है, कब वो छीन जाए स्वर्ग कुछ भी पता नहीं। अभी बलि महाराज छीन लेंगे और सारे देवता अपने अपने देवियों के साथ, स्त्रियों के साथ अदृश्य हो जाएंगे स्वर्ग छोड़कर। खाना बदोश जीवन हो जाएगा, कहीं घर नहीं, ठिकान नहीं, कुछ नहीं। तो क्या है इस सुख में? आखिर अंत में जो विनाशी है ही छूट ही जाएगा, शरीर भी छूट जाएगा, पद छूट जाएगा। तो उस सुख के लिए कौन प्रयास करे? तो ऐसे सुख के लिए प्रयास करना चाहिए कि जो पद कभी छूटे नहीं, जो स्थान नहीं छूटे, जो देह स्वरूप न छूटे, जहाँ कोई दुख न हो, पुनरावर्तन न हो, वो है वैकुंठ, जिसका संकेत भगवान ने गीता में बार बार किया है। जद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामा परमा मम। वो स्थान दिव्य सुख से भरा हुआ है और नित्य सुख है। स्वर्ग आदि अनित्य है। भगवान ने गीता में कहा है कि ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिन अर्जुन। ब्रह्मा जी के लोक तक फिर सब पद, शरीर सब अनित्य है, व्यक्ति को गिरना पड़ता है। तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विशंत। यदि स्वर्ग का सुख विशाल है, भगवान कहते हैं गीता में, विशालम स्वर्ग सुखम, लेकिन क्षीणे पुण्य,
पृथ्वी पर जो पुण्य किए थे पुण्य का फल क्षीण होने पर गिरना पड़ता है, वो शरीर छोड़ना पड़ता है, पद छोड़ देना पड़ता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को स्वर्ग के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए, वह अनित्य है। इसी रहस्य का उद्घाटन करने के लिए श्रील सुखदेव गोस्वामी स्वर्ग का वर्णन कर रहे हैं। तो आगे वे वर्णन करते हैं। सुरस्त्री केश बिभ्रष्ट नौसौगंधिक स्रजाम जत्रा मोदमुपादाय मार्ग आवाति मारुतः। अब स्वर्ग के हवा का वर्णन कर रहे हैं श्रील सुखदेव गोस्वामी। कैसी हवा चलती, कैसा पवन चलता है वहां पर। देवताओं की स्त्रियों के केशबंध में लगे हुए 9 सौगंधिक पुष्पों की माला रहती है। सौगंधिक कमल, सौगंधिक एक कमल है जो केवल स्वर्ग में पाया जाता है। तो वहां की स्त्रियां कमल की माला बनाकर अपने जोड़ों में खूंचती हैं, पहनती हैं। तो इतना फूल गिरता रहता है, अनेक प्रकार के मालती, कमल आदि मार्ग में गिरता रहता है कि वहां के सुगंध को लेकर हवा सब जगह आवाती, बहती रहती है, सुगंधित हवा। और ये नहीं कह रहे कि बगीचों से जो हवा आती, बगीचे से तो आते ही रहते हैं। देवताओं की स्त्रियां इतना फूल पहनती हैं, इतना फूल पहनती हैं कि उनके जोड़ों से गिरा हुआ फूल गलियों को सुवासित करता रहता है। आमोद को, सुगंध को लेकर के हवा बहती रहती है। और हेम जालाक्ष निर्गच्छ धूमेना गुरुगंधिना पांडुरेण प्रतीक्षान्न मार्गे जानति सुरप्रिया। लगातार 3 श्लोकों में स्त्रियों का वर्णन कर रहे हैं यहाँ। तो घरों में सोने की खिड़कियां लगी हुई हैं। खिड़की शब्द उसको गवाक्ष कहते हैं। हेम जालाक्ष, सोने से बनी हुई वो छत के नीचे दीवार में क्या उसको कहते हैं, संस्कृत में तो गवाक्ष कहते हैं। खिड़की नीचे रहती है और ऊपर हवा आने जाने के लिए बना रहता है झरोखा। तो झरोखा सोने का बना हुआ है, सोने की जाली। उनसे घरों में इतना शुद्ध अगरू जलाया जाता है, इतना शुद्ध अगरू, वो भी स्वर्गीय अगरू, दिव्य सुगंध फैली रहती है और उजला धुआं निकलता रहे, पांडुर धुआं निकलता रहता है। उससे मार्ग अच्छन्न हो जाता है, भर जाता है। उसी मार्ग से देवताओं की स्त्रियां आती जाती है। अगरू के धुएं से भरी हुई गली में स्त्रियां आती जाती है। और स्त्रियां और गलियां भी तो सब वज्र विद्रुम आदि की बनी हुई है, नीलमणि की बनी हुई है। तो वहां का धुआं थोड़ा भी आंख में लगता नहीं है, बल्कि आनंद आता है। यहां तो कोई भी नाम तथाकथित अगरबत्ती जलाइए, तुरंत कहने लगता है, अरे जल्दी पंखा चलाओ, हटाओ धुआं को, ये करो। यज्ञ के धुआं से भी आंख जलती है, क्योंकि वास्तविक चीज सब मिलता नहीं। अगर अगरू जलाया जाए शुद्ध, तो उससे आंखों में थोड़ी भी जलन नहीं होगी, बल्कि और आनंद का अनुभव होगा। और अगरू का जो धुआं है, शुद्ध अगरू का, वह फेफड़े को मजबूत बनाता है और शुद्ध करता है। उसमें सांस अगर लिया जाए तो स्वास्थ्य वृद्धि होती है। उसी का वर्णन श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि इतना अगरू जलाया जाता है और निकलता है खिड़कियों से, गवाक्ष से, कि मार्ग प्रतिच्छन्न हो जाते हैं धुआं से। लेकिन वह धुआं डिस्टर्बिंग धुआं नहीं होता है। तो उसी मार्ग में जानती सुरप्रिया, देवताओं की प्रियाएं उसी मार्ग से आती जाती हैं, वो आनंद लेती हैं उस धुएं का। इतना अगरू जलाया जाता है। इस लोक में तो अगरू देखने को भी नहीं मिलता है, लेकिन जैसे तैसे चलता है। अगर अगरू बत्ती को ही अगरबत्ती कहते हैं और इंसेंस। लेकिन स्वर्ग में सब चीज मिलता है। एक व्यक्ति हमसे पूछा कि अच्छा महाराज, कलयुग इस पृथ्वी पर आया हुआ है, तो क्या यहाँ का प्रभाव स्वर्ग में भी है? नहीं, स्वर्ग में यहाँ का प्रभाव नहीं होता, पृथ्वी पर है कलयुग।
स्वर्ग में कोई गड़बड़ी नहीं है। ऐसा नहीं कि यहाँ की गड़बड़ी से तुरंत वहां गड़बड़ी हो जाए, नहीं। तो वहां के धुएं का वर्णन किया। अब वहां के सुख का वर्णन कर रहे हैं। मुक्ता वितानैर्मणि हेम केतु भी नाना पता कैर बल भी भिरावृतम शिखंड पारावत भृंग नादितम वैमानिक स्त्री कल गीत मंगलाम। वहां बहुत सब जगह प्राय रास्ते में भी और घरों में भी चांदनी ताने गए, चंदवे ताने गए हैं, जिसमें मोतियों की लड़ियां लटकी हुई हैं, झालरें लटकी हुई हैं। और मणिहेम केतु भी, मणियों के, सोने के या डायमंड के बने हुए खंभे हैं, जिनमें विविध केतु झंडे लगे हुए हैं। नाना पताकर बल भी विरावृतम, अनेक प्रकार के पताकाएं फहरा रही हैं उस नगर में। पताका बड़े झंडे को कहते हैं। और बल भी विरावृतम, और बल भी को जो मूल छत होता है, टेरेस होता है, उससे नीचे जो द्वार से निकलता है छोटा छोटा छत, उसको बालकनी तो बालकनी है, और उस पर छोटी छोटी झंडियां लहराती रहती हैं। बड़े बड़े पताका हैं, ध्वज हैं, और छोटी छोटी झंडियां लहराती रहती हैं सब जगह। मुक्ता वितानन मणिहेम केतु भी नाना पताकर बल भी विरावृतम शिखंड पारावत भृंग नादितम। और मयूर बोलते रहते हैं, नाचते रहते हैं वहां। पारावत और कबूतर और भृंग भौरे नादितम, इस तरह से वो नगरी मुखरित है। वैमानिक स्त्री कलगित मंगल। और विमानों पर रहने वाले देवताओं की स्त्रियां, गंधर्व और अप्सराएं आदि गाते रहते हैं, तो उनके गीत से स्वर्ग अतिशय मंगलमय रहता है। गीत बता रहा है कि गीत भगवान का ही गाया जाता है वहां पर, इसलिए मंगलम कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। वैमानिक स्त्री कलगीत मंगलम। वैमानिक कहते हैं विमान पर चलने वाले देवताओं की स्त्रियां हमेशा मधुर कंठ से गाती रहती हैं, इसलिए स्वर्ग अतिशय रमणीय लगता है। गान कैसे होता है? तो स्त्रियां तो गा रही हैं, तो उस समय बाजों का वर्णन नहीं किया जा रहा है। स्त्रियां बिना बाजे के ही बहुत मधुर गाती हैं, भगवान ने ऐसा कंठ उनको दिया। अब देवताओं के नाच गान का वर्णन कर रहे हैं। मृदंग शंखानक दुंदुभि स्वनहि सताल वीणा मूर्जष्टि वेणुभि नृत्य ही सवाद्य रूपदेव गीत कैर मनोरमाम स्वप्रभया जित प्रभाम। उस लोक में बहुत ही प्रवीण एक्सपर्ट बाजा बजाने वाले मृदंग बजाते रहते हैं, शंख, नगाड़े और ढोलक। इसके साथ ही साथ बिल्कुल ताल के साथ वीणा, मंजीरे, वेणु और रिष्टि आदि बाजे बजते रहते हैं। जिस प्रकार के भी बाजे सबसे सुंदर ध्वनि करते हैं, वो सारे बाजे बजते रहते हैं स्वर्ग में। नृत्य ही सवाद्य रूपदेव गीत कई, और नृत्य होता रहता है। देवता गाते रहते हैं और गंधर्व जन गाते रहते हैं, और अप्सराएं नाचती रहती हैं सवाद्य वाद्य के साथ। इस कारण से, खास करके गीत से, वह इंद्रपुरी मनोरमा लगती है, मन रम जाता है उसमें। स्वप्रभया जित प्रभाम, और अपनी प्रभा से साक्षात प्रभा देवी को भी वह अमरावती जीत ली है, इंद्रपुरी जीत ली है। एक देवी है जिसे प्रभा कहते हैं। प्रभा का अर्थ ही है ज्योत्सनामय, प्रकाशमय। लेकिन अपने सौंदर्य से अमरावती, इंद्रपुरी, साक्षात छटा की देवी को भी परास्त कर दी है, इतनी सुंदर लगती है। तो वहां मृदंग, शंख आदि बाजे बजते रहते हैं। गाना, बजाना, नाचना, यही देवताओं का काम है, तो हमेशा लगते रहते हैं।
ऐसे स्वर्ग पर बलि महाराज का अकांड विजय हुआ। अकांड का अर्थ होता है क्रम से नहीं। जैसे कोई भी व्यक्ति इंद्र बनता है तो वह उसका एक क्रम है। 100 अश्वमेध यज्ञ करता है, 100 अश्वमेध यज्ञ करने के बाद तब उसे ब्रह्मा जी स्वर्ग में इंद्र बनाते हैं, सप्तर्षि आदि का चुनाव करते हैं। लेकिन बलि महाराज का जो विजय हुआ स्वर्ग पर, वह अकांड विजय हुआ और दैत्य सेनापति लोग भी वहां सब भर गए। यद्यपि सब धर्म में थे, लेकिन फिर भी जो क्रम है ईश्वर का स्वर्ग प्राप्त करने का, वो नहीं था, अकस्मात हुआ। तो किस प्रकार बलि महाराज स्वर्ग को बिल्कुल अपने हाथ में कर लेंगे और करके और स्वर्ग में खूब सुंदर शासन करेंगे। मतलब देवताओं से कम अच्छा नहीं हुआ इनका। जब स्वर्ग जीत लेंगे ये, तो शुक्राचार्य इनसे कहेंगे कि देखो बलि, भगवान ने नियम बनाया है कि जो 100 अश्वमेध यज्ञ करता है वही स्वर्ग का अधिकार पा सकता है, इंद्र पद पा सकता है। तो तुम 100 अश्वमेध चालू करो, ये क्वालिफिकेशन पूरा कर लो। और बलि महाराज ने पूरा कर लिया। 100वें अश्वमेध यज्ञ में भगवान पधारे थे। 100वां अश्वमेध यज्ञ होने वाला था, 99 पूरा कर चुके थे। तो वो कथा बाद में आएगी। श्रील सुखदेव गोस्वामी इसके बाद स्वर्ग में कौन नहीं जा सकते हैं इसका वर्णन कर रहे हैं। वो 11.5 श्लोक पूरा हो गया स्वर्ग का वर्णन। तो कहते याम्न व्रजंत धर्मिष्ठा खलाभूत द्रुहा सठा मानिनः कामिनो लुब्धा एभिर्हीना व्रजंति जत। याम्न व्रजंत धर्मिष्ठ, जो अधर्मिष्ठ हैं अर्थात पापी हैं, वे कभी भी स्वर्ग में नहीं जा सकते। पापी मतलब पाप करने वाला, और पाप मतलब 4 महापाप है। ऐसे लोग 4 पाप करने वाले और इस प्रकार से और भी नाना प्रकार के जो पाप में रत रहते हैं, वे कभी स्वर्ग नहीं जा सकते। कौन जा सकते हैं इसके पहले श्रील सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कौन नहीं जा सकते हैं। पहले ये बता रहे हैं, याम न व्रजंती अधर्मिष्ठा, जो धर्म नहीं करते हैं, जो पापी हैं, वह नहीं जा सकते। अधर्मिष्ठ कह रहे हैं। धर्म क्या है? 4 धर्म है। परम धर्म 4 है वास्तव में। उसी के अनुगत चाहे दया, तपस्या, सत्य, शौच, ये सब धर्म है, लेकिन धर्म 4 है, जिसको भगवद गीता में भगवान ने कहा है, मन मना भव, मद भक्तो, मद्याजी, माम नमस्कुर। ये 4 धर्म है। भगवान में मन लगाना, भगवान का भक्त बनना, भगवान की पूजा करना, कृष्ण की पूजा करना और कृष्ण को प्रणाम करना, ये है धर्म प्रत्येक व्यक्ति का, जो किसी भी देश काल में हो। और 4 अधर्म है, मांस भक्षण, परिस्त्री गमन, द्यूत खेलना, जुआ खेलना और मद्यपान करना, ये 4 महापाप। तो जो अधर्मिष्ठ हैं, जो भगवान के भक्त नहीं हैं, जो कृष्ण को प्रणाम नहीं करते हैं, कृष्ण के भक्त नहीं हैं, वो तो स्वर्ग का मुंह कभी नहीं देखेंगे। श्रील सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, अधर्मिष्ठा जाम न व्रजंती। भगवान की भक्ति करने वाले के लिए तो सारा स्वर्ग आदि खुला है, अगर वो चाहे तो वहां घूम करके जा सकता है वैकुंठ, या डायरेक्ट जा सकता है। किसी किसी भक्त की इच्छा होती है कि जरा भगवान की सृष्टि को देखते हुए जाए, तो स्वर्ग देखते हुए जाते हैं, उसको क्रम मुक्ति कहते हैं। और एक सद्य मुक्ति है, 2 स्कंध में वर्णन, लोग डायरेक्ट चले जाते हैं, उनको कोई इच्छा नहीं होती है स्वर्ग आदि देखने की। लेकिन अगर देखने की इच्छा हो तो जा सकते हैं स्वर्ग, जहां देवता लोग सम्मान करते हैं, फूलों की वर्षा करते हैं। भक्त वहां आसक्त होता नहीं है, केवल भगवान की सृष्टि देखने जाता है, भगवान ने कैसा कैसा बनाया है, वो वैकुंठ चला जाता है। तो जो लोग धर्मात्मा नहीं हैं, अधर्मिष्ठ हैं, पापी हैं, जो जुआ खेलते हैं, शराब पीते हैं और जो परिस्त्री गमन करते हैं और जो फ्लेश खाते हैं, मांस खाते हैं, वे दुष्ट कभी नहीं जा सकते वहां पर। या न व्रजंती, कभी नहीं जा सकते।
मांस खाने वाले तो कभी स्वर्ग नहीं जा सकते, क्योंकि वो भूतद्रुह, वो जीवों को सताते हैं। तो कौन कौन क्वालिफिकेशन है स्वर्ग नहीं जाने का? अधर्मिष्ठा, खला, भूतद्रुह, सठा, मानिन, कामिन, लुब्ध। ये कई क्वालिफिकेशन है जिनके द्वारा स्वर्ग नहीं जा सकते। तो अधार्मिक, पापी है, पाप करते हैं, दूसरे जीवों का मांस काट करके खाते हैं। जो खरीद करके खाते हैं वो भी काटते ही हैं वास्तव में। वो काटना खरीदना दोनों एक है। कोई पशु का वध करता है, कोई सेल करता है, कोई ट्रांसपोर्ट करता है, कोई पकाता है, खाता है, सब पापी हैं वास्तव में। ये कभी स्वर्ग नहीं जा सकते। ये लोग जो सोचते हैं कि हम ठीक है जिंदगी जी रहे हैं, तो आगे इनको घोर नरक में गिरना पड़ता है, बहुत दुख सहना पड़ता है। और अज्ञान बस मनुष्यों को इसका पता नहीं है, जी रहा है। तो क्या खाना है, ये ईश्वर के द्वारा बनाए हुए नियम को समझना चाहिए। वहां अधर्मिष्ठ नहीं जा सकते, जुआरी नहीं जा सकते, व्यभिचारी नहीं जा सकते, और मांसाहारी नहीं जा सकते। जुआरी, मांसाहारी, व्यभिचारी और शराबी, मैं कहा 4 कह दिया। ये लोग नहीं जा सकते। यहां पी लो बोतल, लेकिन जो पिटाई जमराज जी करेंगे फिर याद आ जाएगी, छठी का दूध याद आ जाएगा। गरम लोहा पिलाया जाता है शराब पीने वाले को, एकदम तरल बना दिया जाता है लोहा, और वो पिलाया जाता है। उस दिन याद आता है, हाय रे भगवान, मैं ये क्या किया, क्यों इस शरीर को ऐसे बर्बाद किया। तो शराब पीने वाले, व्यभिचार करने वाले, अपनी पत्नी के अलावा अन्य स्त्रियों के प्रति बुरी नजर रखने वाले, ये लोग कभी स्वर्ग नहीं जा सकते। सुभगति पावकी परति गामी, और मांस खाने वाले, शराब, बीड़ी, गांजा आदि पीने वाले, ये सब कभी नहीं जाएंगे स्वर्ग। जाए ये भी हीना ब्रजंत जत। और इन दोषों को बताकर सुखदेव गोस्वामी कहते ये भी हीना, इन दोषों से जो हीन है, शून्य है, वे जाते हैं। तो स्वर्ग जाने का यही क्वालिफिकेशन है कि ये सब न किया जाए। ये भी हीना ब्रजंती जत। अधर्मिष्ठ नहीं जाते। खला, खल कहते हैं अकारण द्रोह करने वाले को। कोई व्यक्ति जब किसी से अकारण वैर करता है, कोई मतलब नहीं, फिर भी किसी को सताना, वैर विरोध करना, मारना, उसको खल कहते हैं। दूसरे को दुख में डाल करके ही जिसको सुख प्राप्त होता है, ऐसी भावना होती, उसको खल कहते हैं। ऐसा व्यक्ति कभी नहीं जा सकता। दूसरों को मार कर, कभी कभी तो महाखल तो है जो अपने को मार कर दूसरों को मारते हैं, अपने को मार करके और दूसरों को मारते हैं, सुसाइड बम रखते हैं। अपने को तो मारे ही, दूसरे लोगों को मारे, और ये कहते हम स्वर्ग जाए, स्वर्ग जाओगे। इतना स्वर्ग साधारण है। स्वर्ग में कौन जाते हैं पता है? स्वर्ग में वे जाते हैं युद्ध में मरने पर जो वास्तव में उचित कौज के लिए लड़ते हैं। युद्ध भूमि में अगर युद्ध में मारे गए सैनिकों के द्वारा तो स्वर्ग मिलता है, और मरे तो पृथ्वी पर राज्य मिलता है। लेकिन साधारण जनता को जहां तहां बम विस्फोट करके मारने से तुमको स्वर्ग मिलेगा? कभी ऐसा सुना गया विश्व के इतिहास में कहीं भी? अरे युद्ध करो, जाओ युद्ध में लड़ो, अगर मर जाओगे तो स्वर्ग जाओगे। इस तरह से निरीह जनता को मारना विस्फोट द्वारा जैसे तैसे, ये नरक का द्वार है वास्तव में। इसको खल कहते हैं। खला, अपने को भी संकट में डालकर दूसरों को मारना। और खला, भूतद्रुह, जीवों को सताने वाला, दुख देने वाला, जान मारने वाला, खास करके मांस खाने वाला। इसका मतलब ये है, क्योंकि मांस प्राप्त करने में जीवों को कितनी पीड़ा होती है सब जानते हैं। भूतद्रुह, किसी को कष्ट में डालने वाले, सताने वाले। सठा, सठा का अर्थ वंचक, किसी के वैभव को, किसी के सुविधा को छीन लेना, वंचित करना, ठगना उसको, उसके परिवार को दुख में डालना, उसको किसी कष्ट में डाल देना, इसको सठ कहते हैं। वंचक,
अर्थ किए गए 60 का अर्थ। धोखा देने वाले कभी नहीं जा सकते स्वर्ग। और मानी न, धन, शरीर, विद्या आदि के कारण जो उनको बहुत अभिमान है वो नहीं जा सकते। कामी न, जिनमें काम वासना है और जो बहुत खाना पीना चाहते हैं, इंद्रिय तृप्ति में लगे हैं, वे लोग वहां नहीं जा सकते। मानिना कामिन, लुब्ध, और जो लोभी हैं, जितने मिल गया उसमें संतोष नहीं है और के लिए तड़पते हैं, ऐसे लोग स्वर्ग में नहीं जा सकते। ये भी हीना ब्रजंती जत, और इन दोषों से जो शून्य है, भगवान के भक्त हैं, वे लोग वहां जाते हैं। यहां तक स्वर्ग का वर्णन किया गया। अब कल से हम लोग सुनेंगे किस प्रकार बलि महाराज स्वर्ग को अपने हाथ में ले लिए और देवता भाग गए स्वर्ग छोड़कर। तब अदिति माता अपने पति से रो रो